So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. A very warm welcome again. And this is the last module number 6 of this training. So, first of all, कल के मॉड्यूल पे हमने जहाँ एंड किया था, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स से उस हवाले से ये जानना चाहूँगा कि आपको कल के मॉड्यूल या अब तक के जो पाँचों मॉड्यूल्स थे, क्योंकि आज हम लास्ट मॉड्यूल अपना कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो अब तक के जो 5 मॉड्यूल्स थे, इसमें अगर आपको किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई आपका पॉइंट हो जो जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो पहले हमने कल भी ये कहा था कि पहले हम उसको टच करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ गो अहेड। ओके, सो हमेशा की तरह हम कहते हैं कि ऑन द गो अगर आपको दरमियान में भी कोई क्वेश्चन आता है, इस सेशन के दरमियान आपको कोई क्वेश्चन जहन में आता है, क्वेरी, तो आप ऑन ड्यूरिंग द सेशन भी पूछ सकते हैं और इसी तरीके से सेशन के बाद भी आप उसको ईमेल या व्हाट्सएप या जो है वो ग्रुप के ऊपर शेयर करके, अदरवाइज जिस भी मीडियम से आप करना चाहें वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। इट विल बी आंसर्ड, इट विल बी रिस्पॉन्डेड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने कहा था कल भी इसके बारे में कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हम सब का हर वक्त का वास्ता है इस टॉपिक के साथ। हमें हर वक्त इस टॉपिक का सामना होता है, हमें हर वक्त इस चीज़ का, जिसे कहना चाहिए कि फिनोमेना का सामना होता है, इसको फेस करना पड़ता है। छोटे से बड़े वाक़यात तक, डे टू डे अफेयर्स में, फील्ड में जिन जिन की पोस्टिंग्स रही हैं, ख़ास तौर पे बतौर SHO जिनकी पोस्टिंग्स रही हैं, या इवन जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, SDPOs सीनियर लेवल पे होते हैं, SPs होते हैं, तमाम को ये हर वक्त जो है वो सामना करना पड़ता है मीडिया का। और मीडिया कवरेज जो है उसको हमें बड़ा इंटेलिजेंटली हमेशा हैंडल करना होता है। ख़ास तौर पे जो मीडिया जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उसके अंदर तो इसकी वैल्यू और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये है कि क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर मीडिया को भी बहुत जल्दी होती है आपकी तरह सब कुछ जानने की। और जिस तरह आप चीज़ों को ऑन द गो, जैसे चीज़ें रिवील हो रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें अनकवर हो रही हैं, आप उनकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर आपको, हमने कल परसों भी बात कर रहे थे, कल भी कर रहे थे कि जितने वेल इन्फॉर्म्ड होंगे आप, उतना बेहतर आप डिसीजन कर सकेंगे, उतनी बेहतर आप सिचुएशन की कमांड में आ जाएंगे। ठीक है ना, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, यू विल बी एट द टॉप ऑफ द सिचुएशन। इसलिए उसमें हमने कहा था कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। लेकिन मीडिया का प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम ही उसके पास नहीं होता। उसकी वजह ये है कि देखें, आप पुलिस हैं, पुलिस मोनोपोली है, पुलिस के पास एक नेचुरल मोनोपोली है, क्योंकि पुलिस का फंक्शन किसी और के पास नहीं है। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली ये होती है जिसमें आपका कोई कंपटीशन ना हो। ठीक है, मोनोपोली की एक सादा सी डेफिनेशन ये है, वैसे इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन और है, लेकिन सादा सी डेफिनेशन ये है कि जिसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है, वो मोनोपोली होती है। पुलिस को पुलिसिंग करते हुए कोई कंपटीशन नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि एक इलाके में 2 थाने हो और उनका आपस में कंपटीशन हो? ऐसा तो नहीं होता। हर थाना अपने अपने इलाके को देखता है। या एक थाने के इलाके में पुलिस के अलावा कोई और भी पुलिस हो जो कि पुलिस के फंक्शंस प्ले कर रही हो और जिनके साथ हमारा मुकाबला हो? ऐसा नहीं होता। हमें एक मोनोपोली है, हमारे साथ किसी का पुलिस के अलावा कोई कंपटीशन हमारे किसी के साथ नहीं है। हमारे अपने काउंटर पार्ट से हमारा कंपटीशन एक किस्म का हो सकता है कि जी जो पुलिस का एक थाना है और बराबर में दूसरा थाना है, एक और तीसरा थाना है। कराची में कोई 100 थाने हैं, 108 पुलिस स्टेशन हैं एक्चुअली कराची में टोटल, लेकिन उसमें से स्पेशलाइज थाने निकाल के कोई 103 के करीब रेगुलर पुलिस स्टेशन हैं। तो वो एक दूसरे से कंपटीशन तो उनका हो सकता है, लेकिन अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में उनकी मोनोपोली है। एक SHO साहब अपने एरिया के अंदर अपने काम के, अपने इलाके के खुद जिम्मेदार होते हैं। दूसरे SHO साहब को वहाँ का कोई जो डोमेन है उसके ऊपर इख्तियार नहीं होता पुलिसिंग का। और काम तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो इख्तियार है वो उन्हीं का है। इसीलिए हमारे चूंकि कंपटीशन नहीं होता, तो हमें उस तरह की कंपटीशन की वजह से टेंशन्स, परेशानियां, हम पे उस तरह का प्रेशर नहीं होता जैसा मीडिया पर होता है। मीडिया पर इसलिए बहुत प्रेशर होता है क्योंकि उनका कंपटीशन है। एक वक्त में कोई 150 के करीब चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। इसमें रीजनल चैनल भी शामिल हैं, इसमें लोकल चैनल भी शामिल हैं, इसमें नेशनल चैनल भी शामिल है, इंटरनेशनल चैनल्स भी शामिल हैं। तो 150 चैनल्स जब काम कर रहे होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके दरमियान किस कदर जो है वो खौफनाक कंपटीशन। और ख़ास तौर पे ये जो सफ़े अव्वल के चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप सबके नाम जानते हैं, ये 10 15 20 चैनल्स तो इस तरह होता है कि कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो दौड़ रहे होते हैं। दे आर लाइक लिटरली रनिंग आफ्टर ईच अदर, कि एक दूसरे से आगे निकलना है और हमने पहले बता देना है।
तो इसलिए इनका जो परेशान होना है, इनका जो नेचुरली टेंस होना है, वो नेचुरल है, वो अननेचुरल नहीं है, वो और वो खिलाफ तवक्को नहीं है, आपको उसकी तवक्को होनी चाहिए। और आप सब ने गाहे गाहे उसे फेस किया होगा। बड़े शहरों में जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फेस किया होगा, लेकिन मैं चूंकि मेरा ताल्लुक भी इंटीरियर के साथ रहा है और मैं के साथ है, और मैं इंटीरियर में सर्व भी कर चुका हूँ, तो ये हमें कराची में, जो सिर्फ लोग कराची में रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कराची में जो मीडिया का मसला है वही असल मसला है, इंटीरियर में तो मीडिया का कोई इशू ही नहीं है। इंटीरियर में मीडिया के और किस्म के इशूज़ हैं। वहाँ ये जो टॉप के चैनल्स हैं ये तो नहीं, लेकिन वहाँ पर व्हाट्सएप के, छोटे छोटे प्रेस क्लब्स के, छोटे छोटे अखबारों के और इस तरह के बहुत सारे बेशुमार नुमाइंदे फिर रहे होते हैं, उनके साथ आपको डील होता है। तो इंटीरियर के अपने डायनेमिक्स हैं और अपने मसाइल हैं मीडिया को लेकर, और शहर के, कराची के, सबसे बड़े शहर के अपने मसाइल हैं। तो इन मसाइल के अंदर रहते हुए हमें काम करना है, और हमें सिचुएशन को ख़राब भी नहीं होने देना, और उसमें हमें मीडिया को मैनेज भी करना है, टैक्टफुली हैंडल भी करना है। हमें खामखा मीडिया को एक इरिटेंट नहीं बनने देना, वरना मीडिया इरिटेशन क्रिएट करे तो हमारी तवज्जो बढ़ जाएगी। आपसे मैं सिंपल सी बात कहूँ, आपके घर पे कोई बड़ा इवेंट है, आपकी ख़ानदान बिरादरी में कोई बड़ा इवेंट है, आप उस बड़े इवेंट को, कोई शादी की तकरीब है, कोई और दावत है बड़ी, आप उसको इवेंट को मैनेज करते हुए क्या करते हैं कि आप तमाम चीज़ों को एक वक्त में देख रहे होते हैं। इसमें कोई भी इरिटेशन किसी जगह क्रिएट हो, कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, आप फ़ौरन उसे खामोश कराने की कोशिश करते हैं कि अभी खामोश हो जाए, मेरा इवेंट जो है उसके ऊपर से मेरी तवज्जो ना हटे और मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह अपने इवेंट को मैं हैंडल कर लूँ। अपने इवेंट को हैंडल करते हुए मुझे किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट मैनेजमेंट होती है, और क्रिटिकल इंसिडेंट में जो आपकी नेगोशिएशन चल रही होती है, आप चाहते हैं कि मेरा फ़ोन मेरे कंट्रोल में रहे और तमाम चीज़ें उस तरह हो जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, या कम से कम उसके नज़दीक तरीन हो जैसा मैं चाह रहा हूँ। उस वक़्त कोई बॉदरेशन, कोई इरिटेशन, कोई परेशानी या कोई हिकअप क्रिएट होना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मीडिया को भी हैंडल करते हुए आपको थोड़ा-सा टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, ताकि वो इश्यूज़ क्रिएट ना करे और आपके लिए खामखा के इश्यूज़ ना बन जाएँ, जिनमें फँस के आपकी जो है वो तवज्जो, आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जीज़ वो ज़ाया हों। इसलिए मीडिया को टैक्टफुली हैंडल करना, खास तौर पे क्रिटिकल इंसिडेंट्स के टाइम, बड़ा ज़रूरी होता है। आप सब लोगों ने, कराची के अंदर बड़ी आम सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं देख रहा था कि कराची में किसी ने शेयर किया कि जो है वो नाज़माबाद और उसके आस-पास कहीं कोई आवाज़ सुनी गई है। किसी ने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, तीसरे ने शेयर, अब जहाँ वहाँ पर जो भी एरिया था, ये नाज़माबाद था या उसके आस-पास का कोई एरिया था, यकीनन वहाँ के एसएचओ से लेके एसपी तक हर एक के पीछे फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे। एक ही वक़्त में 10-10 लोग, मीडिया के लोग फ़ोन कर रहे होंगे, वहाँ क्या हुआ है, कैसी आवाज़ आई, क्या, जब तक कि उनको उस बात का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक कि खातिर खा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, वो कॉल करते रहते हैं, क्योंकि 2 धमाके पीछे हो चुके हैं, इसलिए कंसर्न भी ज़्यादा होते हैं, हर कोई उसको फॉलो भी कर रहा होता है। आपको उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की अज़हद ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे टाइमली शेयर नहीं करेंगे, तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए वो हर तरफ फिरेंगे। अच्छा, इसका एक और भी एस्पेक्ट है। एक तो वो फिरते रहेंगे, आपको भी तंग करते रहेंगे, दूसरों को भी तंग करते रहेंगे। दूसरा, अगर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा गुज़र गया और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आप ना दे सके, तो पता है क्या होगा? वो अपनी मर्ज़ी से कोई ऊट-पटांग, कोई झूठी-सच्ची इन्फॉर्मेशन चला देंगे। और फिर आपका आधा वक़्त जो है वो लोगों को वज़ाहतें देते हुए गुज़र जाएगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि फ़ौरी तौर पर जो पहली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसी हद तक थोड़ा बहुत इनिशियली जितना एक वेरीफ़ाई हो सके उसे वेरीफ़ाई करके, उसे आगे पास ऑन मीडिया के किसी समझदार और दानिशमंद बंदों को पास ऑन करने में कोई हर्ज नहीं होता, उनसे शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होता, ताकि वो बाकी लोगों तक भी, बाकी कॉर्नर्स तक भी पहुँच जाए और गलत इन्फॉर्मेशन फ़ीड होने से बच जाए। तो ये तो एक प्रिलिमिनरी बात थी जो मैंने इस मॉड्यूल के स्टार्ट से पहले कही। हम पहले इसकी स्लाइड्स से गुजरेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि हम क्विकली इसकी स्लाइड्स से गुजरें, क्योंकि जो पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्लियर हैं। लेकिन उसके बाद मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे मीडिया के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीडिया को लेकर डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। अक्सर व बेशतर हम ये डिस्कशंस नहीं करते, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे दरमियान जो है वो इसके ऊपर ओपन कैंडिड डिस्कशन बहुत कम होती है मीडिया को लेकर। तो इस किस्म के एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हुए आप इसके ऊपर डिस्कशन किया करें। और मैं इस मॉड्यूल के जो स्लाइड्स हैं उसको कंप्लीट करके चाहूँगा कि हम एक डिस्कशन करें। ख़ास तौर पे फील्ड में मौजूद लोगों से मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर अपनी राय का भी इज़हार करें, क्वेश्चंस भी करें, अपनी ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करें। आई वुड बी डिलाइटेड कि मैं आप उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। सबसे पहले तो बात ये कि इसका नाम है इस मॉड्यूल का कि
जारी यरगमाली वाक़यात या एहतजाज, यानी कि यरगमाली वाक़या या एहतजाज जो जारी हो, जो उस वक़्त चल रहा हो, उसमें मीडिया कवरेज के रहनुमा उसूल, उसमें मीडिया कवरेज के रहनुमा उसूल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वाक़या जारी है, ऑन गोइंग वाक़या है, लाइव वाक़या है, किसी लाइव वाक़ये में, किसी ऑन गोइंग वाक़ये में, किसी मौजूदा चलते हुए वाक़ये के दरमियान या एहतजाज के दरमियान मीडिया कवरेज के रहनुमा उसूल क्या हैं। इनमें कुछ बातें मीडिया पर्सनैल के लिए कही गई हैं और कुछ बातें आपके और हमारे यानी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कही गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये जो स्लाइड्स हैं या ये जो मॉड्यूल है, इसको डेवलप करने में एक जो बेसिक्स जो इन्होंने कैच की हैं या एक्सट्रैक्ट की हैं, वो मटेरियल बेसिकली आपके पास एफबीआई और पुलिस मुज़ाकरातकारों के इंटरव्यू की बुनियाद पर बना है और ये सेंट पीटर्सबर्ग के पॉइंटर इंस्टीट्यूट के एक बॉब स्टेली के नाम के एक जो है रिसर्च करने वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। ये पॉइंटर इंस्टीट्यूट था सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उन्होंने अपनी रिसर्च की जिसमें उन्होंने पुलिस के नेगोशिएटर्स, एफबीआई के नेगोशिएटर्स से इंटरव्यूज़ किए, उनकी ऑब्जर्वेशंस मालूम की और मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मालूम की और उसके बाद फिर उन्होंने बात की और उन्होंने एक समझें कि मटेरियल गाइडलाइंस तैयार की, जिनको उन्होंने नाम दिया गाइडलाइंस फॉर कवरिंग होस्टेज टेकिंग क्राइसिस, पुलिस रेड्स, प्रिजन अपराइजिंग और टेररिस्ट एक्शंस। 4 किस्म की चीज़ों को कवर करने के लिए यानी 4 किस्म के मामलात या वाक़यात की मीडिया कवरेज के लिए उन्होंने गाइडलाइन या रहनुमा उसूल तैयार किए, जिनमें एक यरगमाली वाक़या यानी होस्टेज क्राइसिस है, दूसरे नंबर पे पुलिस रेड्स हैं, पुलिस के छापे हैं, तीसरा जेलों में बगावत, जेल अपराइजिंग। जेलों में बगावत जो है, हम 2003 के सियालकोट जेल के वाक़े की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जेलें जितनी कम हैं, उसके अंदर रिसोर्सेज जितने कम हैं और उनमें कैदियों की तादाद जितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारी जेलें तो बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पर जेलों में फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ जेलों में कैदियों की तादाद भी हमारे हिसाब से बहुत कम है, उनके मुकाबले में स्टाफ की तादाद ज़्यादा है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, उनके वसाइल बेहतर हैं, फिर भी वहाँ पर आए दिन जेलों के अंदर बगावतें, अपराइजिंग्स और एहतजाज और ये चीज़ें होती रहती हैं। तो तीसरा वाक़या ये है जेलों में बगावत का और चौथी कैटेगरी क्या है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। जो सेंट पीटर्सबर्ग के से ताल्लुक़ रखने वाले बॉब स्टेली थे, उन्होंने रहनुमा उसूल वज़ा किए पुलिस और एफबीआई के ऑफिसर्स को इंटरव्यू करने के बाद और वो रहनुमा उसूल जो है वो मीडिया कवरेज का अहाता करते हैं 4 किस्म के वाक़यात में, जिनमें एक यरगमाली बनाने का बहरान है, दूसरा पुलिस छापे, पुलिस रेड है पहला यानी होस्टेज क्राइसिस, दूसरा पुलिस रेड्स, पुलिस के छापे, तीसरा जेलों में होने वाली बगावत या एहतजाज और चौथा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। तो रेडियो टेलीविज़न वगैरह ने इन्हें मुरतब किया, रेडियो टेलीविज़न एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन में ये बना, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न मीडिया है और मीडिया ने ही बेसिकली इसे कवरेज करनी होती है, तो उनको साथ शामिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो उनको शामिल करके फिर ये चीज़ बनाई गई। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम वो स्लाइड बाय स्लाइड आपसे शेयर करते हैं और उसके बारे में साथ-साथ बताते जाएँगे। पहली जो स्लाइड है वो आपको ये बता रही है कि एक अखबार की कटिंग है, जिसके बारे में बताया गया कि जिसमें पुलिस एंड टीवी मीडिया सी द शूटिंग डिफरेंटली। कोई शूटिंग का वाक़या हुआ, कोई जो है असॉल्ट का वाक़या हुआ और उसको पुलिस और मीडिया दोनों मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। हुआ इसमें यूँ कि मीडिया वालों ने इस वाक़ये में लाइव कवरेज चलाई और लाइव कवरेज चलाने में उन्होंने ये बताया कि जो कल्प्रिट्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, फायरिंग से पुलिस ऑफिसर और वहाँ वाक़या होता है और इसलिए पुलिस को जो शूट किया गया या पुलिस पे जो फायरिंग हुई, पुलिस जो ज़ख्मी हुए, उसकी वजह से और फिर उनकी डेथ भी हो गई। तो उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। उसमें जो मीडिया था उसने लाइव कवरेज की और लाइव कवरेज करते हुए उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये कवरेज जो है वो क्रिमिनल्स जो एक जगह घर में पनाह ली हुई है, वो भी ये देख सकते हैं। घर के अंदर भी टीवी होगा, टीवी पे भी यही न्यूज़ चल रही होगी जो हम चला रहे हैं और उसको भी वो तमाम बातें पता चल जाएंगी जो बाहर हम बता रहे हैं। तो इस हवाले से 2 हेडिंग्स आपको लेफ्ट साइड पे जो हेडिंग नजर आती है, ऑफिशियल्स से द शूटर शुड नॉट हैव लर्न्ड ऑफिसर लुइस मरेरो हैड डाइड ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ। यानी पुलिस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि शूटर जो कि छुप के फायरिंग कर रहा था,
और वहाँ उसको न्यूज़ चलने से ये पता चल गया कि ऑफिसर लुइस मरेरो जो है वो फायरिंग के या मुकाबले के दौरान, इनकाउंटर के दौरान जाँ बहक हो गया, हलाक हो गया। ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी शूटर्स को। और दूसरे वो ये कहते हैं जो तस्वीर के राइट साइड पे कि पुलिस से नेस्टर डिजेसिस कुड हैव बिकम मोर डेंजरस आफ्टर हियरिंग ही हैड किल्ड पुलिस ऑफिसर लुइस मरेरो। यानी पुलिस ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि अगर हम मीडिया के जरिए एक क्रिमिनल जिसका नाम जो है वो नेस्टर डिजेसिस है, उसको ये बता रहे हैं कि भाई उसकी फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर की मौत वाक़ हो गई है, तो ये एक तरह से हम उसे मजीद डेंजरस बना रहे हैं, क्योंकि उसे पता चल जाएगा जब कि मैंने पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि अब मैं अगर पकड़ा गया तो अब मेरी अपनी जान की भी खैर नहीं है, आसान नहीं है मेरा बचना। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा और वो हर सामने आने वाले को मारेगा। उसको ये कह के अगर मनाने की कोशिश की जाती, जैसे हम कल परसों भी बातें कर रहे थे पिछले मॉड्यूल्स में, कि आप उन्हें रियायत का एहसास दिलाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमसे बातचीत करो, सब्जेक्ट को आप कहते हैं कि बातचीत करोगे तो हम आपको आसान रास्ता दे देंगे, अगर हथियार डाल दोगे तो हम आपको जो है वो स्केप करने देंगे और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब आप उनसे ये बातें कर रहे हों और उनको साथ साथ ये पता चल जाए कि मेरी फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो चुकी है, वो मर्डर हो चुका है, तो फिर वो ये समझ जाएगा कि आप ये बातें ऊपर ऊपर से कह तो रहे हैं, लेकिन अगर आप वो पकड़ा गया तो फिर उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स कुछ भी हों, कहीं भी हों, वो पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर के मर्डर को आसानी से ज़ाया नहीं होने देते। उसके कत्ल करने वाले को अगर वो पकड़ लेते हैं तो फिर उसका जो बचना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको ये पता होता है और इस वजह से वो शख्स जो है वो चौकन्ना हो गया, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया और उसने ये महसूस कर लिया कि पुलिस चाहे मुझे कितना ही कहे कि हथियार डाल दो, मैंने हथियार नहीं डालने, क्योंकि अगर मैं हथियार डालूँगा तो मेरी अपनी जान जा सकती है। सो ये बड़ा ही एक वाक़या है जिसके अंदर मीडिया ने हम कह सकते हैं गैर ज़िम्मेदारी का एहसास किया, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और उस गैर ज़िम्मेदारी के नतीजे में पुलिस ऑफ़िसर्स को बड़ी ज़्यादा मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। क्रिमिनल जो है वो चौकन्ना हो गया, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, वग़ैरह-वग़ैरह। ये एक डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन बता रही है ये स्लाइड कि मीडिया एक मामले को और तरह से देखता है, पुलिस उसे और तरह से देखती है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम ये बात कहते हैं कि जब भी मीडिया पे कोई कवरेज करेंगे, मीडिया को एड्रेस किया जा रहा है इन स्लाइड्स में। उनको ये बताया जा रहा है कि मीडिया जो है उसे ये समझना चाहिए कि जो भी वो कह रहा है वो सब्जेक्ट सुन रहा है। मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो सब्जेक्ट सुन रहा है। हमेशा ये तसव्वुर करें कि यरगमाल बनाने वाले असलहा बरदार या दहशतगर्द को रिपोर्टिंग तक रसाई हासिल है। यानी जो टीवी पे चल रहा है, जो रेडियो पे चल रहा है, जो इंटरनेट वगैरह पे चल रहा है, ये वो सुन सकता है। लिहाजा सिर्फ मीडिया को वही बात कहनी चाहिए और हमें बतौर पुलिस ऑफिसर मीडिया को उतनी बात करनी चाहिए जिसको हम ये ख्याल करें कि भाई ऐसा ना हो कि ये बातें उस शख्स तक पहुंच जाएं जो यरगमाली बनाए हुए लोगों को, जो हमारा सब्जेक्ट है, और वो इन बातों से गलत फ़ायदा उठा ले या गलत मतलब निकाल ले। मिसाल के तौर पे एक हेडलाइन बड़ी मज़े की चलती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन का प्लान कर लिया गया, दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, दहशतगर्दों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। अब आप भले आगाज़ कुछ भी ना हुआ हो, ये हेडिंग चलने से ही एक सरासीमगी फैल जाती है, एक एक्साइटमेंट फैल जाती है, एक फियर फैल जाता है क्रिमिनल के एंड पे। और अगर ये मैसेज हम दे रहे हैं तो फिर वो भी अपनी तैयारी फ़ौरन कर लेंगे, तो हमारा जो सरप्राइज़ का एलिमेंट है वो तो मिस हो जाएगा। हम तो चाहते हैं हम सरप्राइज़ रखें, जब हम एक्शन करें, जब हम असॉल्ट करें, अटैक करें, तो उस वक़्त दूसरा शख्स को ये पता भी ना हो कि हम अटैक करने जा रहे हैं और हम अटैक कर दें, अटैक करने में कामयाब हो जाएँ और हमारा अटैक के कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम सरप्राइज़ के साथ करें। लेकिन अगर सरप्राइज़ पहले लीक हो जाए तो नतीजतन हमें सामने से बहुत ख़तरनाक किस्म की मज़ाहिमत भी आ सकती है और हमारा जो प्लान है वो ना सिर्फ फेल हो सकता है बल्कि उल्टा हमें नुकसान हो सकता है। इस सूरत हाल में अगला पॉइंट ये कहता है कि बिजली मुनक़ता होने के बावजूद आप ये समझें कि केबल टीवी भी चल रहा है, बैटरी से चलने वाले सेल फ़ोन्स या वायरलेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो किसी न किसी हवाले से मीडिया पे चलने वाली चीज़ जो है वो सब्जेक्ट तक पहुँच जाएगी। तो मीडिया कवरेज का मुताल्लिका फ़र्द यानी सब्जेक्ट के अमल पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें सोचना चाहिए। अगर मैं बतौर इंसिडेंट कमांडर, पुलिस ऑफिसर जो मौके के ऊपर मौजूद हूँ और मीडिया से बात कर रहा हूँ और मैं मीडिया को कहता हूँ कि हमें पता चल चुका है कि ये जो अंदर क्रिमिनल्स हैं, ये अब इनके पास भागने का रास्ता नहीं रहा है, अब ये सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं और हम थोड़ी ही देर में ऑपरेशन करेंगे और इन पे काबू पा लेंगे। तो ये मैसेज अगर जब मैं मीडिया को दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मीडिया के ज़रिए ये मैसेज सब्जेक्ट तक भी पहुँच जाएगा, उस क्रिमिनल तक भी पहुँच जाएगा जो वहाँ पर
लोगों को यरगमाल बनाए हुए, और जब उसे पता चलेगा कि कुछ ही देर में उसका काम तमाम होने वाला है, तो वो जो होस्टेजेस के साथ वो क्या करेगा ये सोचना चाहिए। इसलिए हमें इस मामले में मीडिया की कवरेज के हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए। हमें भी मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते में एहतियात बरतनी चाहिए, और मीडिया को खुद भी टीवी या दूसरे मीडियम्स के ऊपर चीज़ें चलाते में एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट, अपनी बातें करते हुए सब्जेक्ट को इजाफी इंटेलिजेंस खुद से प्रोवाइड ना करें। यानी कि हम जो है वो अगर लफ्जी मंजर कशी करते हैं या फोटोग्राफी या वीडियो के जरिए ऐसी कोई भी मालूमात पेश करते हैं जो असलाह बरदार टीम की हिकमत अमली या पोजीशन को जाहिर कर रही है, तो बेसिकली हम तो अंदर बैठे हुए सब्जेक्ट को वो मालूमात दे रहे हैं जो उसके पास नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग को जो है वो यरगमालियों ने यरगमाल एक बिल्डिंग के अंदर दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया। अब हम उस बिल्डिंग की छत के ऊपर कमांडोज को उतार रहे हैं, भले हेलीकॉप्टर से उतार रहे हैं, भले साथ वाली छत से उतार रहे हैं, लेकिन हम उस बिल्डिंग की छत पे कमांडोज को उतार रहे हैं और उन्हें बड़ी मुहतात तरीके से, बड़ी खामोशी के साथ छत तक पहुंचाया जा रहा है। और जनाब टीवी पे ये चीज़ दिखा दी जाती है, मंजर कशी कर दी जाती है, वीडियो दिखा दी जाती है कि देखें छत के ऊपर, छत के देखें जी मुतालका मुतासरा बिल्डिंग की छत के ऊपर कमांडोज उतर रहे हैं। तो जो वहाँ पर सब्जेक्ट है उसने ये सुनते के साथ ही क्या करना है कि छत से आने वाले रास्ते की तरफ गन लेके बैठ जाना है कि पहले इनको तो मैं इनसे तो निपट लूँ जो छत से आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो आपने खुफिया तरीके से करनी थी, अगर ये मीडिया पे चली गई तो आपका प्लान लीक हो जाएगा। इसी तरह जो प्लान्ड एक्शन है, मनसूबाबंद कार्रवाई है, उसके बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला पहले से आउट ना करें। हम में से बाज़ लोग एक्साइटमेंट में और बाज़ अपनी नादानी में ऐसी इन्फॉर्मेशन आउट कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बेसिकली अब तो मीडिया बहुत फास्ट हो गया है, व्हाट्सएप आ गया है और दूसरे मीडियम्स आ गए हैं। पहले वायरलेस ही होता था और टेलीफोन ही होता था। टेलीफोन वो जो लाइन वाला होता था, और वायरलेस जो पुलिस के पास वायरलेस होता था। तो मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि जनाब पहले तो मैं, ये पुराने सहाफ़ी थे, 25-30 साल से सहाफ़त में, कहने लगे कि राव साहब मैं इस तरह करता था कि मैं का काम करता था, अखबार तो रात में छपता है, शाम तक खबरें फाइनल होती हैं। मैं आराम से सुबह 11-12 बजे निकलता था दिन में और जाके आपके वायरलेस कंट्रोल रूम में चला जाता था। वहाँ पर 1-2 लोगों से दोस्ती थी, उनके साथ बैठता, चाय पीता, उनके लिए चाय वगैरह ले जाता, उनको इंसेंटिव होता, कोई बंदा आ गया है, गपशप हो रही है, चाय पी रहे हैं। वो ये बात होती और उस दौरान मैं उनसे बातें पूछता रहता कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मसरूफियत है, आज तो बड़े मसरूफ़ लग रहे हो। और वो कहता है किसी दिन वो मुझे ये बता रहे होते कि भाई आज तो सारी गाड़ियाँ सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं, सबको लियारी भेज रहे हैं, सारी गाड़ियाँ लियारी जा रहे हैं। ये खामोशी से आराम से नोट कर लेता कि भाई लियारी में कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। अब आपने अपनी सादा लोही में, आपने नादानी में, आपने वैसे ही अपनी गपशप के अंदर कितना इंपॉर्टेंट राज लीक कर दिया पुलिस का, कि एक खुफिया ऑपरेशन होने जा रहा था और आपने वक्त से पहले एक सहाफ़ी को बता दिया। ये तो खैर इसके बकौल के ये ऐसी चीज़ें पब्लिक से शेयर नहीं करता था, अपने अखबार की खबर की हद तक रखता था। लेकिन अगर वही शख्स जो है वो क्रिमिनल तक ये बात पहुंचा दे तो इससे कोई बईद भी नहीं है। तो हमारे यहाँ फिर दूसरा ये कि पुलिस के अपने अंदर आपको पता है डबल एजेंट्स भी होते हैं, वो भी मुखबिर के तौर पे काम कर सकते हैं किसी गैंग के लिए, किसी माफिया के लिए, और उन तक खबर पहुंचा सकते हैं। और फिर इसी तरह से हमारा वायरलेस नेटवर्क जो है वो भी सुना जा सकता है। तो ऐसे क्रिटिकल इंसिडेंट को डील करते हुए आपको हर किस्म की कम्युनिकेशन में बड़ा ख्याल रखना है। आप वायरलेस पे भी कोई बात कह रहे हो तो आपके वायरलेस सेट अक्सर दूसरे लोगों के पास भी होते हैं। कुछ इदारे ने भी, कोई कोई और इदारा भी आपका वायरलेस सेट सुन सकता है, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। कोई भी आपका वायरलेस सेट खरीद ले, फ्रीक्वेंसी ट्यून कर ले, मार्केट में थोड़ी सी मेहनत करने से चीज़ें मिल जाती हैं या चीज़ें डिज़ाइन भी कर ली जाती हैं। तो आप वायरलेस पे भी कम्युनिकेशन करें तो मोहतात रहें। अगर आपने वायरलेस पे मैसेज दिया और वो मैसेज कहीं कैच हो गया और किसी तीसरे शख्स तक पहुंच गया तो वो भी मीडिया पे पहुंच सकता है। आपके खुफिया प्लान का वहां पर जो है वो राज लीक हो सकता है, सीक्रेट लीक हो सकता है, और ये नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी प्लानिंग के हवाले से कोई बात करनी है तो वो पब्लिक तक ना पहुंचे, इस बात का ख्याल करें, मीडिया के हाथ ना लगे, इस बात का ख्याल करें। इसी तरह अगर आपको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आप ये कह सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी वजह से हम ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते। मीडिया पर्सन आपसे पूछता है कि सर कितनी देर के अंदर आप ये जगह खाली करा लेंगे, तो आप कहें कि हम प्लान कर रहे हैं, हम तमाम पहलुओं को देख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये शेयर नहीं कर सकते अभी आपसे। ठीक है? तो ये बात है। इसी की जगह अगर आपसे पूछे कितनी देर में करा सकते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। इस किस्म का जवाब जो है वो मीडिया के साथ प्रोफेशनल तरीके का बात करने का अंदाज नहीं है। प्रोफेशनली आपको पता है, आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आप शेयर नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें। और ये मुनासिब तरीका होता है। हैंड रेज़ किया है किसी पार्टिसिपेंट ने, प्लीज़। मिस्टर जावेद,
जी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें पुलिस रूल हमें पाबंद करता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया को बगैर किसी सीनियर्स की परमिशन के नहीं दे सकते। तो हमें हमारे पास ये भी जवाब है सर, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, मीडिया को मुतमईन भी कर सकते हैं। हमें पुलिस रूल पाबंद करता है कि हम उनको ना बताएं कोई भी ऐसा सीक्रेट जिसके आउट होने से हमारी इन्वेस्टिगेशन या हमारी उस पर पुलिसिंग को कोई असर या उस पर कोई फर्क पड़े तो हम उसको आउट नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जावेद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें, वी हैव टू कम आउट ऑफ द बुक्स एंड वी हैव टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड। बुक्स हमें सपोर्ट करती हैं हमारे काम के लिए, कानून हमें ताकत देता है हमारा काम करने की, लेकिन काम को करना कैसे है वो ग्राउंड पे ही हमें समझना और सीखना पड़ता है। हम कभी किसी से रूल्स के ऊपर, जहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई हो, मीडिया पर्सन आपके सामने खड़ा हो ना, वहाँ रूल्स से उसे कन्विंस नहीं किया जाता, न किया जा सकता है। वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ उसे कन्विंस किया जाता है, वहाँ पर मौके की नज़ाकत के साथ उसे कन्विंस किया जाता है। अगर हम वहाँ ये कहने लग जाएं कि ये कानून हमें इजाज़त नहीं देता, तो वो बोलेगा कि कानून आपको और बहुत सारी बातों की इजाज़त देता है, वो बहस शुरू हो जाएगी। कानूनी बहस हम वहाँ पर नहीं छेड़ते। हमें हमें सिचुएशन को देख के बात करनी होती है। ये मुश्किल होता है कि वहाँ हम कानूनी जवाज़ को सामने रखें और अगले को मुतमईन कर सकें। हमें मुतमईन करने के लिए उसे फैक्ट बताना होता है कि देखें, इससे जो ऑपरेशनल जो हमारे मामलात हैं, उनके ऊपर नुकसान होगा। हम इन्वेस्टिगेशन को किसी को भी बताने के पाबंद नहीं है, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन कानूनन। लेकिन हम ये नहीं कहते कभी अपने मीडिया को कि मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ। हम उसे ये कहते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अभी लीक हो गई तो इससे इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ेगा, इससे इन्वेस्टिगेशन के नताइज पे असर पड़ सकता है, इससे केस कमज़ोर हो सकता है, इसलिए हम आपको कुछ बातें नहीं बता रहे। और ये ज़्यादा माकूल जवाब है बनिस्बत इसके कि हम उन्हें कहें कि कानून हमें इजाज़त नहीं देता। तो आपको पता है कि ये मीडिया जो होता है ना, बड़ा ये आपके बड़ा एंटाई हो जाता है, ये आपके बड़े खिलाफ हो जाता है इस किस्म के जुमलों से। और ये बात आपकी बिल्कुल सही होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से हम वो बात करें जो ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा आसानी से परसीव की जा सकती है, समझी जा सकती है। और वो यही है कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं, या ऐसे रीजंस हैं कि अगर इस ऑपरेशन पे असर पड़ेगा अगर हम ये बातें आपसे शेयर करेंगे, इसलिए अभी हम आपसे बहुत सी बातें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोगों की भी सिक्योरिटी का मामला है, जो यरगमाली है उनकी सिक्योरिटी का भी सवाल है, इसलिए बहुत सी बातें अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते। ये बात आप कहते हैं, तमाम प्रोफेशनल मीडिया वाले इस बात को आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट स्लाइड। नुकसान न पहुंचाएं, ये बेसिकली एक किस्म का जो है ना वो मैसेज दिया जा रहा है कि अवाम को क्या मालूमात फराहम की जा सकती हैं वो, और उनके साथ कौन सा फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। यानी आप लोगों को अगर कोई बात बता रहे हैं तो उससे उसमें उसका फ़ायदा क्या है बताने का, और नुकसान क्या है, इसका थोड़ा वे डाउन कर लें, इसके बारे में थोड़ा सा वज़न कर लें, तोल लें इस बात को, इस मामले में इस बात के बताने में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर आप इसके दरमियान मवाजना कर लेंगे तो यकीनन आप एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे उनको डील करने की। मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हमें फ़ायदा तो है, लेकिन इससे ये नुकसान भी हो सकता है, हमारे यरगमानियों की लाइफ को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से रुक जाएंगे। तो इसीलिए वो जो बेनिफिट्स हैं उसके और वो जो उसके अंदर छुपे हुए ख़तरात हैं, उनका मवाजना कर लें, उन दोनों को एक तरह से तोल लें, उन दोनों को थोड़ा सा आप मेजर कर लें कि इनमें से कौन सा काम करना बेहतर है, कौन सा नहीं है। अगर इस तराजू पे तोल के फिर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दूसरा, मीडिया के को भी ये कहा जा रहा है और हमें भी ये कहा जा रहा है कि वाक़े को बराह रास्त नशर करने से गुरेज करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये इंतहाई मुश्किल काम है। आजकल मीडिया को, और दुनिया का जिस तरह मीडिया फास्ट हो चुका है, उसमें हम उन्हें लाइव कवरेज से रोकें, ये बहुत मुश्किल काम है। हम लाइव कवरेज तक या किसी सनसनीखेज मकाम तक या किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक उनकी रसाई को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कवरेज से ही उन्हें रोक देना, लाइव कवरेज होने ही ना देना, ये खासा मुश्किल काम है। और फ़ी ज़माना आजकल के मीडिया की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे गुरेज करने का रास्ता ज़रूर देखना चाहिए, वो क्या हो सकता है। इस बारे में हमने मीडिया को ये कहा, क्या बराह रास्त रिपोर्टिंग की कोई मजबूत सहाफ़ती वजह है? यानी मीडिया को भी ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। यहाँ मीडिया के रिलेटेड भी कुछ सवाल उठाए गए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस मॉड्यूल में कुछ सवाल हमसे किए गए, कुछ मीडिया से किए गए, कुछ डायरेक्शंस हमें दी जा रही हैं, कुछ मीडिया को दी जा रही हैं, ताकि आप लोगों को ये क्यों बताई जा रही हैं ये भी मैं इसका जिक्र करता चलूँ आपसे। ये इसलिए है कि आपको जब बतौर SHO, बतौर SDPO, बतौर SP जब आप काम कर रहे होते हैं या और भी किसी फील्ड असाइनमेंट पे होते हैं, तो मीडिया वालों से आपका आए दिन का वास्ता होता है। अगर आपके पास ये थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आपको आसानी से, और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये थियरी प्लस प्रैक्टिस इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया।
तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे, ये दलाइल आपके पास होंगे, और आप मीडिया से जब गपशप कर रहे होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले रहे होते हैं आम हालात में, आम दिनों में, उस वक्त आप उनसे ये बातें कर सकते हैं, उस वक्त आप उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ उन तक पहुँच जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जब एक ही रिवाज से, एक ही तरीके से हम पुलिस ऑफिसर्स बात करने लगते हैं और हम हमारे सब की तरफ से उनको एक जैसा मैसेज मिलने लगता है या ज़्यादातर की तरफ से एक सा मैसेज मिलने लगता है, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने ये देखना है कि क्या बात करने से फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, और अगर नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं तो हमें वो बात नहीं करनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बराह रास्त रिपोर्टिंग में चीज़ें बर्क रफ्तारी से गलत हो सकती हैं, चूँकि बहुत तेज़ वाक़या चल रहा होता है, उसको हैंडल करने के लिए बड़ी तेज़ी से स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं। तो अगर बराह रास्त रिपोर्टिंग की जाए, लाइव रिपोर्टिंग की जाए, तो उसके अंदर गलतियाँ भी हो सकती हैं और ऐसी गलत बातें भी शेयर हो सकती हैं जिनसे नुकसान पहुँचे लोगों को, रेपुटेशन को, इदारे की, पुलिस की, पब्लिक के अंदर खौफ फैल जाए, इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। और इनसे नुकसान ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात पे बुरा असर पड़ सकता है और जो यरगमाली हैं उनकी जानों को भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रिगार्डिंग खिलाड़ी न बने, मतलब इसका ये है कि आप सिचुएशन का हिस्सा न बने। मीडिया को ये बताया जा रहा है कि आप सिचुएशन का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। बुरानी सूरत हाल में खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश का मुकाबला करें, यानी हर एक का दिल चाहता है। जब ये मीडिया पर्सनल की बात कर रहे हैं तो जिस तरह पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। आप लोग जब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हमेशा हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात का भी शुक्र होना चाहिए और अपने महकमे का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने पुलिस के डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हैं बहुत से लोग वो काम करना चाहते हैं, बहुत से लोग आपको देखकर रश्क करते हैं, बहुत से लोग आपकी जगह पर होने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनको ये मयसर नहीं होता। इसी तरह जब आप किसी क्राइसिस सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं और जनाब आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो भी इस सिचुएशन का पार्ट बन जाएं, आपकी तरह उन्हें भी दुनिया देखे, उनकी भी दुनिया तारीफ करे, वो भी दुनिया को नजर आए। लेकिन मीडिया को इस हवाले से ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई मीडिया के नुमाइंदगान, आपका भी दिल चाहता है कि आप इस सिचुएशन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन आपको इस ख्वाहिश का मुकाबला करना चाहिए और आपको इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। आपको इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब तक कि हुक्काम की तरफ से आपसे दरख्वास्त ना कर दी जाए कि आप इसका हिस्सा बने। अच्छा, हुक्काम की तरफ से कब ये दरख्वास्त की जा सकती है? दो सूरतों में दरख्वास्त की जा सकती है। पहला तो ये कि अगर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट ये चाहे कि इस सिचुएशन के ऊपर अपना मौक़िफ़ मीडिया को देना चाहती है और मीडिया के ज़रिए आवाम को इत्माद में लेना चाहती है, तो वो मीडिया को इन्वॉल्व करती है, उसको इंगेज करती है। दूसरी ये सूरत हो सकती है, एक अंदाज़ा ये भी कर सकते हैं कि जो अगवाकार हैं यानी सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट अंदर से फ़ोन करते हैं नेगोशिएटर को और कहते हैं कि मीडिया के किसी नुमाइंदे को भेजो, मैंने उससे बात करनी है, मैं उसको अपना मौक़िफ़ बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मीडिया के किसी नुमाइंदे को भेजो और मैं लाइव टीवी पे बात करूंगा। तो ये बड़ा एक बाज़ औक़ात बड़ा ही नाजुक किस्म का मोड़ होता है। इसमें हम बाज़ औक़ात पुलिस के अपने लोग यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात मीडिया के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात लाइव कवरेज नहीं करते, थोड़ी डिलेड कवरेज करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर दुनिया भर में काम किया जाता है, लेकिन हुक्काम की तरफ से जब तक दरख्वास्त ना दी जाए, सहाफ़ियों को ज़ाती तौर पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और अगर हुक्काम की तरफ से दरख्वास्त की जाए तो सहाफ़ियों को तरबियत याफ्ता मुज़ाकरातकारों से मुकम्मल तौर पे ख़बर लेकर और उनकी रहनुमाई के साथ काम करना चाहिए। यानी अगर उनको ये कहा जाए कि आप मीडिया के पर्सन के तौर पे इस ऑपरेशन को कवर करें और आपने अंदर जाके देखना है कि यरगमालियों का क्या हाल है और उसे कवर करना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में नेगोशिएटर्स क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस बारे में उनकी मालूमात होनी चाहिए। और हमें भी बतौर पुलिस ऑफिसर उनको यूज़ करते हुए सोचना चाहिए कि क्या ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हैं, और अगर हैं तो किस हद तक हैं, फिर उन्हें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट या मुताल्लिका फ़र्द से बात ना करें। मीडिया को ये बताया जा रहा है कि आपको एक ख्वाहिश होगी कि आप मुताल्लिका फ़र्द का इंटरव्यू करें, आप मुताल्लिका फ़र्द यानी सब्जेक्ट को कॉल करके उससे बातें पूछें, क्योंकि ये तो देखें ना, मुकाबले का दौर है। मैंने आपको कहा कि मीडिया में 50 चैनल हैं जो सफ़े अव्वल के चैनल्स काउंट होते हैं। ये 50 चैनल एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और ये 50 चैनल्स ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं नंबर 1 हो जाऊँ, मैं अव्वल आ जाऊँ, मैं सबसे पहले, मैं सबसे आगे। इस किस्म की कोशिश और इस किस्म की ख्वाहिश में ये लोग हैं। तो इस कोशिश और इस ख्वाहिश में ये भी कोशिश करते हैं कि जो अगवाकार है हम उससे डायरेक्ट रब्ता कर लें और उससे डायरेक्ट बातें करें और उन्हें लाइव चलाएं। ठीक है? अब ये कितनी डेंजरस बात है, आप खुद समझ सकते हैं। इसमें वो पता नहीं क्या बात कर दे, वो मीडिया पे कौन सी बात चली जाए, उससे लोगों में कितना खौफ फैल जाए
और इनकी कौन सी बात से वो जो है वो मुतनफ़िर होकर कोई अमली कदम उठा ले होस्टेजेस के अगेंस्ट, उनकी जान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इनको ये कहा गया कि यरगमाली बनाने वाले यानी सब्जेक्ट को टेलीफोन करने के लालच का जायज़ा लें, यानी कि जो लालच होती है कि भाई हम इससे बात करें फ़ोन पे और इससे हमारी रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी, हमारा चैनल बड़ा आगे निकल जाएगा कि देखो हम तो लाइव दिखा रहे हैं कि जो अंदर हो रहा है या जो बात सुना रहे हैं जो अंदर हो रही है, उनको इस लालच से परहेज़ करना चाहिए। फिर सहाफ़ी आमतौर पे मुज़ाकरात में तरबियत याफ्ता नहीं होते। नेगोशिएशंस की इस तरह की ट्रेनिंग्स जैसे आप कर रहे हैं या जैसे हम फील्ड में सीखते हैं, सहाफ़ी उस तरह की चीज़ें सीखे हुए नहीं होते। तो एक गलत या नामुनासिब लफ्ज़ भी किसी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता है। एक गलत या नामुनासिब लफ्ज़ भी, यहाँ नामुनासिब का लफ्ज़ है फुरकान, ये थोड़ी सी शायद हमसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मुनासिब लिखा है, इसकी जगह हमें नामुनासिब करना होगा कि एक गलत या नामुनासिब लफ्ज़ भी किसी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता है। तो हमें इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स से परहेज़ करना है, और मीडिया में चूँकि लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, तो मुमकिन है वहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दे जिससे तमाम लोगों की जानों को ख़तरा हो। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि डोंट कॉन्टैक्ट द सब्जेक्ट। यहाँ पर दोबारा उसके बारे में कहते हैं कि भाई डोंट कॉन्टैक्ट द सब्जेक्ट, यानी उसको फ़ोन करना या फिर उसकी जो किसी तरीके से उसकी जो कम्युनिकेशंस हैं उनको इंटरफेयर करना, ये मुज़ाकरातकारों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। मिसाल कैसे? यरगमाल बनाने वाले शख्स के पास एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन पे वो मुज़ाकरातकारों से बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं 15 मिनट बाद तुम्हें खुद कॉल करूँगा, तुमने मुझे कॉल नहीं करनी। तो मुज़ाकरातकार यानी नेगोशिएटर कहता है ठीक है, आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी बात सुनूँगा। 15 मिनट के बाद जब कॉल करने का वक़्त होता है, उस टाइम मीडिया के लोग उसे कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो वो टेलीफ़ोन बिज़ी हो जाता है, वो हमें कॉल नहीं कर सकता, हम उसे कॉल कर रहे हैं तो हमारी कॉल नहीं लग रही, और ये कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो जाता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप मीडिया के नुमाइंदे को ये कहें कि भाई आपने उनसे बात नहीं करनी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन शायद फिर भी वो आपकी बात मान जाए। मगर इसकी नेक्स्ट बुलेट में एक और बात लिखी है कि अगर मुताल्लिका फ़र्द खुद न्यूज़ कास्टर्स को या न्यूज़ रूम को या न्यूज़ चैनल वालों को कॉल करता है, और ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ दुनिया में सुनी जाए। वो काम ही इसलिए कर रहे होते हैं इस किस्म का कि उनकी दुनिया भर में मैसेज जाए, दुनिया भर में उनकी आवाज़ जाए, दुनिया भर में पता लगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, या वो अपने जो मसाइल हैं उनके बारे में दुनिया को आगाह कर सकें। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि खुद मीडिया से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई जज्बाती शख्स, कोई सब्जेक्ट इस तरह से खुद न्यूज़ रूम को कॉल करे, तो हमने ये उनको कहा कि फ़ौरी तौर पर हुकाम को आगाह करें। अगर आपको कोई कॉल आ भी जाती है, आप चैनल के नुमाइंदे हैं, आपको कोई कॉल कर लेता है, आपके न्यूज़ रूम में कोई कॉल कर लेता है, तो मेहरबानी करके हुकाम को आगाह करें, पुलिस को आगाह करें, ताकि उनको पता चल सके, ना कि आप खुद ही अपने नंबर बनाने में, अपने चैनल की रेटिंग बनाने में लग जाएँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो सब्जेक्ट है, जो यरगमाल बनाने वाला शख्स है, उसकी मेंटल स्टेट, दिमागी हालत, ज़हनी हालत के ऊपर तबसरा ना करें, क्योंकि ये तबसरा नुकसान भी पहुंचा सकता है। होता क्या है बेसिकली कि हम जब बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये तो पागल शख्स लग रहा है, मेंटली अनस्टेबल शख्स लग रहा है, मखबूतुल हवास शख्स लग रहा है, इस किस्म की अल्फाज, इस किस्म के टाइटल देने से आप उसे डिप्रेस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी एंग्जाइटी में, ऑलरेडी प्रेशर में, और अगर मीडिया पे इस किस्म की बातें चलें और वो ये बातें सुने, तो वो और प्रेशर में आ जाएगा या डिनाइल में आ जाएगा। वो बोलेगा ऐसी बात नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, या इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, आपकी बातों को डिसप्रूव करने की कोशिश करेगा। इन तमाम बातों से सिचुएशन और बिगड़ सकती है, इसलिए उसकी ज़हनी हालत पे तबसरा नहीं करना चाहिए। और फिर सामईन को इस तरह की बातें बताने से कोई ख़ास फ़ायदा तो होने से रहा, तो आप इस तरह की बातें क्यों शेयर करते हैं जिनसे उनकी ज़हनी हालत के हवाले से कोई वाक़ये के दौरान कोई कार्रवाई की वजह के बारे में आप बात करें और उन हक़ाइक़ पे क़यास आराइयाँ कर दें। इस किस्म की बात मीडिया को नहीं करनी चाहिए, ये मीडिया को एड्रेस करके बात कही जा रही है। फिर इसी तरह कह रहे हैं कि कैरेक्टराइजेशन या किरदार कशी जो है, उससे पहले से कशीदा सूरत हाल और कशीदा हो सकती है। मसलन कोई चैनल है, वो अब देखें चैनल्स भी, ये जो जो रिपोर्टर्स हैं, ये आपसे और हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और भी ग्राउंड पे अपने मुखबिरों से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, अपने इन्फॉर्मर्स से। इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी यरगमाल बनाने वाला शख्स जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका तो प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसने तो पहले 2 कत्ल किए हुए हैं, इसने तो ये किया हुआ, इसने, और वो जनाब ये बातें चलाने लग जाते हैं कि ये तो एक कातिल है, ये तो एक खूनी है, ये तो एक जिनसी दरिंदा है, ये तो एक वहशी आदमी है, फलाना है। ये चीज़ें जब चलेंगी तो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलने से पहले से कशीदा और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाती है, उसमें इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए इस किस्म की चीज़ों पर हमें लब कुशाई नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। मीडिया को इसमें मुहतात और समझदारी से काम लेना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मुताल्लिका फ़र्द है उसके मुतालबात यानी सब्जेक्ट के जो मुतालबात हैं उनकी इत्तला देते हुए हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उस मुतालबात पर तज्ज़िये या तबसरे हमें नहीं करने चाहिए। अगर मीडिया बैठ के उन पर तज्ज़िये तबसरे करेगा तो वो उसका जहन बनाने की तरफ ले जाएंगे, उसकी एक अलग तरह की जहन साजी, उसका मेंटल स्टेट चेंज करने लग जाएंगे। मुताल्लिका फ़र्द के बज़ाहिर जायज़ या मुसीका खेज़ मुतालबात को सुनकर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाए कि इसके मुतालबात को संजीदा लिया जा रहा है। ये बात हम शुरू में आपस में भी कर चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी, कि आप उसे ये बताएं, एम्पैथी के अंदर हमने ये बात की थी, एक्टिव लिसनिंग में हमने ये बात की थी कि आप उसको कभी भी नेगेटिव जवाब ना दें फौरी तौर पे कि तुम तो गलत कर रहे हो। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं हुआ करता। आप बोलते हैं हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, हम मिलकर इस पे बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसे समझने की कि ये मसले का क्या हल है। आप ये कहें कि भाई ये तो मसले का हल नहीं जो तुम कर रहे हो, इस तरह एकदम से अगेंस्ट होना भी हम उनके खिलाफ इस तरह नहीं जाते। इसी तरह जो उनकी डिमांड्स सामने आती हैं उन पे भी हम ये नहीं कहते ये क्या फजूल डिमांड्स हैं, ये क्या बेतुकी डिमांड्स हैं, ये क्या गैर यकीनी डिमांड्स हैं, ये क्या नॉनसेंस डिमांड्स हैं, ऐसी बात हम नहीं करते। इस तरह मीडिया को भी कहा जा रहा है कि डिमांड्स को एकदम से आउटराइटली जो है वो रिडिक्यूलस कहना, मुज़िका खेज़ कहना, बेवकूफ़ाना कहना, बेसरोपा कहना, ये मुनासिब नहीं है। फिर दूसरा, रिपोर्टर का अगर लहजा तंज़िया होगा या उसके नामुनासिब तासुरात होंगे, तनकीद करेगा, बिला वजह बेजा तनकीद करेगा, तो ये बेसिकली सब्जेक्ट को मज़ीद गुस्से में ले आएगा, उसको मज़ीद इश्तियाल दिला देगा। और ये इश्तियाल ज़ाहिर सी बात है, वहाँ सब्जेक्ट जो है, मैं हमेशा से बात आप भी जानते हैं कि उसके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके हाथ में टूल है वो क्या है कि जो हमारे जो लोग यरगमाली हैं उनकी जान, उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है, उनको वो हर्ट कर सकता है, इंजर कर सकता है, इंजरीज दे सकता है, इसलिए उसको इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें यह है कि हेलीकॉप्टर्स को दूर रखें, पुलिस कम्युनिकेशन से मुसालहत ना करें। मतलब ये पॉइंट्स एक आ रहा है पुलिस कम्युनिकेशन के हवाले से। हमने एक बात आपसे कही थी थोड़ी देर पहले भी, मैंने वायरलेस की बात कही थी। आपका वायरलेस सेट जो है ये इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप वायरलेस पे जो बात कहते हैं ये तमाम जगह नशर हो रही होती है। जहाँ जहाँ वो वायरलेस लगाओ उन तमाम को जो रेंज में हो, जिन तक आपका सिग्नल जाए, तो जहाँ तक आपका सिग्नल जाता है वहाँ तक कोई भी वायरलेस सेट आपकी बात को कैच कर सकता है। इसलिए बात वायरलेस पे करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पुलिस स्कैनर से हासिल शुदा मालूमात की इत्तला ना दें। यानी यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो स्कैनर्स के ज़रिए या जो इंफॉर्मेशन लेने वाले जो कम्युनिकेशन के हालात हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन, मीडिया को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है तो मीडिया को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, उससे ऑपरेशंस पे नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे मीडिया अगर इस किस्म की मालूमात जो है वो टीवी पे शेयर कर देगा तो उससे मुज़ाकरातकार की जो एक उसकी उस सिचुएशन को सॉल्व करने की जो सलाहियत थी उस पे बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी कि अगर वो ये बोल दें कि देखिए जनाब, मशरिक़ की सिमत से या इस राइट साइड से आने वाले रोड से देखें 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं, इसका मतलब है पुलिस ऑपरेशन का प्लान कर चुकी है। अब ये बात चलाने की क्या ज़रूरत है, ये बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाने की आपको क्या ज़रूरत है? आप ये दिखा रहे हैं तो सब्जेक्ट को अवेयर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ ऑपरेशन का प्लानिंग हो रही है मियाँ, आप भी तैयारी कर लें। तो ये तो कोई तरीका नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कि इससे वो बेसिकली ये मैसेज चला जाता है कि गाड़ी को हरकत देने का मतलब है हमला करना। यहाँ पर जो जुमला आखिरी लिखा है हमला या गाड़ी को हरकत देना, तो बेसिकली यही है कि गाड़ी जो हरकत दे रहे हैं इसका मतलब हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो आप उन्हें पहले से बता रहे हैं कि पुलिस आप पे हमला करने आ रही है, आप मोहतात हो जाएं। ये नहीं करना चाहिए। मीडिया को इस किस्म का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे मोहतात और जिम्मेदाराना रवैया रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट रिपोर्ट मेडिकल, यानी नेक्स्ट स्लाइड पे काइंडली। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल की जो सूरत हाल है उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि वहाँ पुलिस अफसरान या रिहाई पाने वाले लोग उनकी तिब्बी हालत के बारे में बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में एक न्यूज़ क्लिपिंग, एक अखबार की कटिंग आपसे शेयर की थी जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर जो था वो पहले ज़ख्मी हुआ, फिर वो जाँ बहक हो गया। ये चीज़ मीडिया पे शेयर नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसकी ये मेडिकल कंडीशन बोलते कि जी उसको भी नुकसान पहुँचा है, उसका जायज़ा लिया जा रहा है या उसका इलाज मुआवजे की कोशिश की जा रही है या उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, यहीं पे बात ख़त्म कर देते, तो क्या पता चलता कि उसकी कंडीशन क्या है। जब ये बता दिया कि वो मर गया है तो ये तो आपने सारी बात क्लियर कर दी। और ये बात उस शख्स के पास जो असलहा लेके वहाँ फिर रहा है, ऑलरेडी उसने होस्टेजेस को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके लिए उसको ये पता चलता है तो वो और ज़्यादा जज्बाती हो सकता है, और ज़्यादा मुश्तइल हो सकता है और वो कोई कदम उठा सकता है जिससे यरगमालियों की जान को नुकसान पहुँचे। अगर मुताल्लिका फ़र्द लाइल्म रहता है तो मुज़ाकरातकार गुफ्त शनीद कर सकते हैं, ठीक है ना? और उनको ये कह सकते हैं कि मामला अभी इतना सीरियस नहीं है,
अभी कंट्रोल में है, अभी हम बातचीत के ज़रिए मसला हल करेंगे। यानी मैंने आपसे ये कहा ना कि जब खुदा न खास्ता किसी पुलिस ऑफिसर की शहादत हो जाए किसी ऑपरेशन के दौरान, तो फिर एक बात तो तय है कि पुलिस के जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, पुलिस बहुत जज्बाती हो जाती है। अक्सर पुलिस जो है फिर फोर्स का एक्सेसिव यूज़ करने पर तैयार हो जाती है, आमादा हो जाती है। और अगर उस शख्स को ये पता चल जाए कि मेरे हाथों पुलिस की जान चली गई है, तो वो शख्स ये समझ लेता है कि अब मेरी जान बचना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए उसे ये बात ना बताना ज़्यादा बेहतर है, उस तक ये बात ना पहुँचाना ज़्यादा बेहतर है। इसमें मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि पुलिस बदस्तूर उसे यही कहती रहे कि कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी भी आप हथियार डाल दें तो हम आपकी मदद करेंगे, और उसे किसी तरीके से बहलाकर इस तरफ ले आएँ कि वो हथियार डालने पर आमादगी ज़ाहिर कर दे। लेकिन अगर ये चला दिया कि जी पुलिस ऑफिसर जहाँ भाग हो गया फायरिंग में, फिर तो उसे पता चल जाएगा कि अब तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो कभी भी हथियार नहीं डालेगा, आखिरी गोली तक लड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये बताया जा रहा है कि ख़ानदान या दोस्त, बेसिकली जो आपका जो यरगमाल बनाने वाला शख्स है, सब्जेक्ट है, वो एक अकेला इंसान नहीं है, वो इसी माशरे का फ़र्द है, उसकी फ़ैमिली है, उसके दोस्त हैं, उसके अजीज़ रिश्तेदार हैं। और जैसे ही आपको उसके बैकग्राउंड का पता चलता है, तो मालूम है एक शख्स थोड़ी देर बाद कहीं बोलता है, जी नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ सब्जेक्ट के घर के बाहर, और यही वो घर है जहाँ ये शख्स पैदा हुआ था, और यही वो गलियाँ हैं जहाँ ये खेलता था, जिसने आज पूरी कौम को जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपको ऑन गोइंग सिचुएशन के बीच में वहाँ जाकर ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को इस बात से थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए। ऐसे मौके पे जब आप ये बात करेंगे, वहाँ पर फैमिली का इंटरव्यू लेंगे, वो फैमिली कुछ भी कर सकती है, वो ऐसी बातें कर सकती है जिससे वो शख्स कहीं जो है वो मुश्तइल हो जाए, वो परेशान हो जाए, वो अनसेफ फ़ील करे। वो नुकसान, और आखिर में वो नुकसान किसको पहुँचाएगा? ज़ाहिर है होस्टेज को नुकसान पहुँचाने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें पब्लिक का कोई ख़ास फ़ायदा तो हो नहीं रहा। सिर्फ़ आप एक नई मालूमात निकाल कर अपने रेटिंग तो बढ़ा सकते हैं बतौर मीडिया पर्सन, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको ये देखना है। सिचुएशन का क्या फ़ायदा हो रहा है, होस्टेजेस को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आता। आपको ये देखना चाहिए कि क्या इंटरव्यू से कोई नया रास्ता निकल रहा है, कोई बेहतर सूरत-ए-हाल निकल रही है, सूरत-ए-हाल के हल की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं, तो फिर इंटरव्यू को रोक लें। जब ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो इंटरव्यू चला दें। ठीक है ना? इस हवाले से मखसूस अफराद से इंटरव्यू लेने की ख्वाहिश का इज़हार करना, कोशिश करना, और इसकी वजह से आप मुज़ाकरात की जो कोशिशें चल रही हैं, उनमें रुकावट बन जाएँगे, उनकी मुआवनत नहीं कर रहे होंगे। तो मीडिया को ये समझाने की ज़रूरत है, और मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि मीडिया के रिलेटेड जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि भई ये क्यों लिखा हुआ है, मीडिया ने कौन-सी हमारी माननी है, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग, तमाम लोग ये बात सुनेंगे, समझेंगे, इस पे पहले खुद कन्विंस हो जाएँगे कि हाँ, ये बातें सही हैं, फिर आप मीडिया वालों से ये बातें करना शुरू करेंगे। तो जब जगह-जगह से बार-बार पुलिस ऑफ़िसर्स उनसे ये बात करेंगे, तो मीडिया भी इस हवाले से सोचना शुरू करेगा, इन बातों को संजीदगी से लेगा, और फिर एक वक़्त आएगा जब मीडिया का भी रुझान चेंज होगा। नेक्स्ट, इसमें ये कि सजेस्टेड स्टोरी लाइन, यानी जो बेसिक स्टोरी बताई जा रही है, मीडिया के हवाले से बात हो रही है कि जो बेसिक स्टोरी बताई जा रही है, उसमें हाउ एंड व्हाई, यानी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन हवालों से बातों पर गौर करना है। ठीक है? और फिर उसके बाद जो पुलिस की जो कमांडो एक्शंस हैं, कमांडो टीम्स हैं, जो नेगोशिएशंस टीम्स हैं, वो क्या प्लानिंग कर रही हैं, वो क्या इरादा रखती हैं, इस हवाले से कोई रिपोर्ट उनकी तैयारी के, उनकी तरबियत के, उनके इरादे के, उनकी मूवमेंट्स के हवाले से कोई रिपोर्ट शाया नहीं करनी चाहिए। ये बात दोबारा रिपीट हो रही है, और मकसद इसका यही है कि दोबारा एम्फसाइज़ किया जाए कि पुलिस की मूवमेंट्स को अगर आप मीडिया पर वाज़ेह कर देंगे, तो ज़ाहिर है वो हमने हर बात को करते हुए ये सोचना है कि सब्जेक्ट भी मीडिया को देख रहा है, और सब्जेक्ट को मीडिया पे चलने वाली चीज़ों का पता चल रहा है। तो अगर आप पुलिस की ये तमाम तैयारियाँ उधर शो कर देंगे मीडिया पे, तो सब्जेक्ट को भी ये तमाम बातें पता चल जाएँगी, और जब सब्जेक्ट को ये बातें पता चल जाएँगी, तो ये बात तय है कि सब्जेक्ट बहुत नेगेटिवली फिर रिएक्ट कर सकता है इस बात पे। फिर उसके बाद हम ये बातें कर सकते हैं कि जो अगर टीवी पे हमने तबादला ख्याल करना ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक़यात किस तरह कम्युनिटी को मुतासिर कर सकते हैं, आवाम को, सोसाइटी को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं, उन पे क्या असरात पड़ सकते हैं। जनरल टॉक हम कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स अगर हमने यहाँ शो कर दी, शेयर कर दी, तो ज़ाहिर है सब्जेक्ट को पहुँचेंगी, और सब्जेक्ट उनके ऊपर इश्तिहाल में भी आ सकता है, उनसे नुकसान भी हो सकता है लॉ इन्फोर्समेंट को भी, और उनसे नुकसान हो सकता है यरगमालियों की ज़िंदगियों को भी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से हम कर रहे हैं, यानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हाँ, 2 सीन आपको नज़र आ रहे हैं।
और दोनों सीन इसी तरह क्रिटिकल इंसिडेंट्स के हैं, जहाँ हादसात हुए हैं, जहाँ वाक़यात हुए हैं, जहाँ धमाके हुए। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, लोगों को हैंडल करना भी एक सवाल होता है। मीडिया की टीम्स आ जाती हैं, जैसे एक चैनल की टीम नज़र आ रही है, इनको भी हैंडल करना एक काम होता है। इसको हैंडल करने के लिए एक बेहतर तरीका ये होता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर उसको अपॉइंट कर दिया जाए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पीआरओ, प्रेस रिलेशन ऑफिसर, उसको अपॉइंट कर दिया जाए और वो आपके बिहाफ पर मीडिया से बात करे। वो भी एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है या नॉन पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन वो एक डेजिग्नेटेड शख्स होगा, तो तमाम लोग उसी से सवाल पूछेंगे और वो तमाम को जवाब देगा। तो ये बेसिकली ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है, जिसकी वजह से आंसर देना आसान हो जाता है और उस शख्स ने जिसने सबसे बात करनी है वो ज़्यादा बेहतर सिंगल लाइन के ऊपर बात कर सकता है। अगर कुछ लोगों से आपने बात की, कुछ से दूसरे ने अफसर ने बात की, कुछ से तीसरे अफसर ने बात की, तो हमारी बातों के दरमियान तजाद आ जाता है बाज़ औक़ात, और मीडिया इस तजाद को भी पकड़ लेता है और बाद में इसके ऊपर भी ले दे होती रहती है मीडिया के ऊपर और नेगेटिविटी फैलती रहती है। इसलिए इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग्स देनी चाहिए, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग्स देनी चाहिए और रिपोर्टर्स के लिए एक मखसूस जगह कायम करनी चाहिए जहाँ से वो रिपोर्टिंग कर सकें। यहाँ अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फीड द शार्क्स और दे विल फीड देमसेल्व्स। ये जो मीडिया है ये शार्क की तरह खाना मांग रहा है और इसकी खुराक क्या है? न्यूज़। सो ये जो शार्क है, यानी मीडिया जो शार्क है, वो ऐसी शार्क है जो न्यूज़ मांग रही है और ये बार बार न्यूज़ मांग रही है, तो इसे बार बार न्यूज़ देनी है और अगर आप नहीं देंगे तो इट विल फीड देम, दे विल फीड देमसेल्व्स। ये खुद अपने लिए कुछ खुराक तैयार करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि आप शुरू में मैंने जो बात कही थी कि आप उन्हें अगर कोई अपनी मर्जी से या सही इन्फॉर्मेशन या अपने तौर पे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो खुद ही कुछ बनाकर चला देगी, कुछ का कुछ इन्फॉर्मेशन चला देगी और आपका वक्त जो है लोगों को वजाहतें देते में गुजर जाएगा, उसकी तरदीद करते में गुजर जाएगा। और अगर आपके पास मीडिया के ऊपर आके 30 सेकंड होते हैं या 1 मिनट होता है या 45 सेकंड होते हैं, तो उन 45 सेकंड्स में आप अपनी 3 बातें कर दें, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? बजाय इसके कि आप पहले से गलत चलती हुई चीज़ों की तरदीद में ही वो 45 सेकंड ज़ाया कर दें। इस बात का ख्याल रखें। मीडिया पर आपके पास मिनट्स, सेकंड्स के हिसाब से टाइम होता है। उस टाइम को बड़ा वाइज़ली, बड़ा कैलकुलेटेड वे में यूज़ करना चाहिए। अगर उसमें आप बेवकूफ़ी कर जाएँ, अगर उसमें आप गलती कर जाएँ और उसको ज़ाया कर दें, तो वो टाइम बड़ा वैल्यूएबल टाइम होता है, वो एसेट होता है जिसे आप ज़ाया कर जाते हैं। इससे नेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में नाजुक मुज़ाकरात के दौरान वो जो लास्ट पॉइंट था, नाजुक मुज़ाकरात के दौरान ताउन तलब करें। अब यहाँ पर जब क्रिटिकल किस्म की नेगोशिएशन हो रही है तो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या आपका पीआरओ जो है वो मीडिया से बात करे, उन्हें कहे कि जी हमसे ताउन करें, मुज़ाकरात चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ब्रेक थ्रू लाने की, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है, ख़ुद आपकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं क्योंकि आप इतना नज़दीक हैं, लिहाजा हमसे ताउन करें, मौके से थोड़ा सा पीछे रहें, हमारे मौक़िफ़ को चलाएं, लेकिन इस तरह से ना चलाएं कि जिसकी वजह से कोई अवाम में परेशानी फैले, इश्तियाल फैले। ये इस तरह की बातें करके उनको एतमाद में लेना चाहिए। इसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं कि बुरहानी मुकाम तक रसाई का पुलिस कंट्रोल वाज़े होना चाहिए। यानी बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि पुलिस वहाँ तक कैसे पहुँचेगी और मीडिया को किस हद तक की एक्सेस देनी है। रिपोर्टर्स को ये ज़हन नशीन कराया जाए कि इन्हें आम शहरियों की तरह रसाई का कोई हक नहीं है। उन्हें ये बताया जाए कि जिस तरह आम शहरियों को क्राइम सीन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, मीडिया पर्सन्स को भी क्राइम सीन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और मैंने इसमें आपको बताया था कि डील करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप वहाँ पर, हमने ये तरीका किया और उससे बड़ा अच्छा नतीजा खातिर फाका हुआ, इससे नतीजे निकले इससे कि हमने उनको कहा कि ठीक है आप अंदर जाना चाहते हैं, आप ज़रा हमें अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिखवा दें, नाम और वल्दियत लिखवा दें, ताकि अदालत के अंदर आपको बुलाया जा सके, क्योंकि फिर गवाही देनी पड़ती है जो क्राइम सीन के अंदर जाता है। जब हम ये बात उनसे कहते हैं तो वो बड़े आसानी से मान जाते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा नहीं हम हमें बता दें बाहर हमने किस जगह पर खड़े होना है। फिर वो बड़े आराम से बिहेव करते हैं, उस जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अदालत में गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप कहते हैं कि जब क्राइम सीन के अंदर आएंगे नाम वल्दियत लिखवाएं, सेल नंबर और CNIC नंबर लिखवाएं, क्योंकि अदालत में आपको गवाही देनी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर इसी मौके पे हम उन्हें कानून सिखाना शुरू कर दें कि देखें कानून ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं, PPC ये कहता है, कानून शहादत ये कहता है, तो वो वहाँ पर वो सुनने को तैयार नहीं होंगे। हम भले कानून से अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये बात वहाँ पर चलने वाली करेंसी, हर जगह जो करेंसी चलती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इनको आप ये बात कहेंगे, मैंने ये बात कहलवा कर देखी है, मेरे लोग जब इनसे ये बात कहते हैं कि आप क्राइम सीन में जा रहे हैं, ज़रा अपनी डिटेल्स नोट करा दें ताकि अदालत में भी आपको बुलाया जा सके। तो फिर ये पीछे हटे, बोले नहीं जी हमें अदालत में नहीं जाना, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यहीं से आप दे दें।
इस तरीके से हम इनको अक्सर डील कर लेते हैं। फिर उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन सूदमंद है, ये बात रिपोर्टर्स को बतानी होती है। उनको कहना होता है कि तस्वीर और वीडियोज़ का आपको मौका देंगे, और ये देना भी चाहिए। उन्हें एक ऐसी जगह बना दें जिससे एक ख़ास एंगल से जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं वो तो उन्हें दिख जाए, और जो खुफिया चीज़ें वो उन्हें ना दिखें। अब क्या हुआ, जब ये एक दफ़ा हमारे पास ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि एक बिल्डिंग गिर गई हमारे एरिया में, और उस बिल्डिंग के अंदर 27-28 तकरीबन 23 से 26 के दरमियान लोग एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग उसके मलबे में दब गए। अब वो अंदर जा कर के वीडियो बनाना चाहते थे, तस्वीर बनाना चाहते थे, तो हमने क्या किया कि कनातें लगा दी और उसके साइड्स को कवर कर दिया, और एक साइड ओपन कर दी, और वहाँ से कहा कि यहाँ से आप अपनी मीडिया कवरेज कर लें, और हमने एंगल उन्हें वो दिया जितना एंगल हम उन्हें दिखाना चाहते थे। तो कनातों की वजह से वो बाकी जगह तो अंदर नहीं नज़र आ रहा था उन्हें। जो एरिया हमने सारा बंद नहीं किया, क्योंकि सारा बंद करते तो वो परेशान हो जाते, तो एक जगह जहाँ आने जाने का रास्ता भी आसान था और कनात की ओपनिंग भी वहाँ से थी, हमने उन्हें कहा कि आप यहाँ से वीडियो बना लें, लेकिन इससे आगे आप ना आएँ। तो आप उन्हें रास्ता भी दें, और आप उन्हें रास्ते से रोकें भी सही। एक हद तक बता दें कि इस हद से आगे आपने नहीं जाना, लेकिन वहाँ तक जहाँ वो वीडियो भी बना सकें, जहाँ पर वो इंटरव्यू भी कर सकें, जहाँ पर वो बात भी कर सकें, वो जगह उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। आपको इनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना है बेसिकली, आपको इनको अवॉइड करना नहीं सीखना। आप इन्हें अवॉइड नहीं करेंगे, इनके साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, इनके साथ चलते हुए किस तरीके से पॉजिटिवली काम करना है, इसको सीखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि कानून के नफाज के लिए इजाफी खदशात, यानी कि मजीद जो हमारे पास इसमें कुछ कंसर्न्स हैं वो क्या हैं। पहले तो सिविल एविएशन है, उससे फ़ज़ाई आमदोरफ्त महदूद करें। इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो है वो फ़ज़ाई आमदोरफ्त अगर हो रही है, हमारा ज़्यादातर इससे ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। मीडिया के पास भी दुनिया में हेलीकॉप्टर्स हैं, और पुलिस के पास भी हैं, और हमारे यहाँ दोनों ही के पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मैं कह रहा था, वो ड्रोन कैमराज हैं, वो क्वाड कॉप्टर्स हैं, वो वायरलेस बेस्ड जो आपके वायरलेस कंट्रोल के साथ ड्रोन कैमराज हैं, वो तो अब शादी हॉल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो मीडिया के पास भी मौजूद हैं और वो पुलिस के पास भी मौजूद हैं। लिहाजा जब कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो तो एक चीज़ मेक श्योर करें कि उस एरिया में कोई जो ड्रोन कैमरा है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तमाम को आपके पास हेलर होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, और बाकायदा ऐलान करें कि किसी को ड्रोन कैमरा उड़ाने की इजाज़त नहीं है। किसी का ड्रोन कैमरा देखा गया तो उसे मार गिराया जाएगा। अब वो लाख 2 लाख रुपए की चीज़ है, आप मार गिराने की धमकी देंगे तो कोशिश करेंगे वो लोग खुद ही कि उसे अपनी गाड़ी में ही रख लें, उसे ना उड़ाएँ। क्योंकि अगर उन्होंने उसे उड़ाया और उससे जो है ना वो टॉप व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे वही वाली बात जो पहले आपको बता रहे थे कि कोई खुफिया चीज़ होगी वो शेयर कर देंगे मीडिया के ऊपर, वो उसकी तस्वीरें चला देंगे, इसलिए उन्हें रोकने की ज़रूरत है। जब आप उन्हें बता देंगे कि भई यहाँ कोई खुफिया कैमरा, जहाँ यहाँ कोई जो है वो ड्रोन कैमरा आया, तो हम उसे शूट डाउन कर देंगे, तो फिर अच्छे चांसेस हैं कि वो ड्रोन कैमरा वहाँ पर अपना ज़ाया नहीं करवाएँगे। वो लाख 2 लाख रुपए की चीज़ है, कोई भी उसे ज़ाया नहीं करवाना चाहता। फिर उसके बाद टेलीफ़ोन कंपनी से राब्ता करें और उनको कहें कि भई टेलीफ़ोन कॉल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप टेलीफ़ोन की सर्विस को बहाल रखें। इसी तरह मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी वालों से बात करें। हमारे यहाँ तो बिजली जाने का भी एक कॉन्सेप्ट है, वेस्ट को तो पता ही नहीं कि ये भी बिजली जाना भी कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ तो बाकायदा जाती है, आती है, अच्छा वाला खेल लगा होता है, अभी भी आ रही है, अभी आ रही है। तो अगर आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आपने लाइटिंग्स लगाई हुई हैं, अगर आपने पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ शाम हो गई है, रात हो गई है, और एकदम लाइट चली जाए और घुप अंधेरा हो जाए, तो कितना खतरा हो सकता है। किसी को भी किसी भी किस्म का खतरा हो सकता है। चीखें लोगों की निकल सकती हैं, जानें लोगों की जा सकती हैं, फ्रेंडली फायर भी हो सकता है, अपने ही लोग अपने लोगों पे शूट ना कर बैठें। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फौरी तौर पे के इलेक्ट्रिक को, बिजली वालों को ये मैसेज देना चाहिए कि बिजली बंद नहीं करनी है, इस इलाके की बिजली को इंश्योर करना चाहिए। उसके बाद फिर विजन सर्विस को गैर फ़ाल करें, यानी टेलीविज़न सर्विस की बात हो रही है, जो केबल टीवी होता है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है, कोशिश ये करें कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना हो, ठीक है? हमने सब्जेक्ट को ये नहीं देखने देना कि मीडिया क्या दिखा रहा है। अगर केबल टीवी लगा हुआ है तो बाहर से केबल काट देंगे तो टीवी नहीं जाएगा तो एक आसानी हो जाएगी, ठीक है? अगर आप केबल टीवी लगा हुआ है और केबल से खबरें जा रही हैं और वो खबरें देख रहा है, तो फिर तो उसको सारी बात बाहर पता चलती रहेगी कि क्या हो रहा है। इसलिए अगर केबल को किसी तरीके से डिसएंगेज कर देते हैं, केबल काट देते हैं, केबल ख़राब कर देते हैं, या केबल टीवी वालों के भी लोकल दफ्तर होते हैं इलाकों में, अगर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई न्यूज़ चैनल थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, टीवी पे फ़िल्में चलाओ, म्यूज़िक चलाओ, ड्रामा चलाओ, जो मर्ज़ी चलाओ, लेकिन इतनी न्यूज़ ना चलाओ। तो बाज़ औक़ात इस तरीके की बातें करना, ये इंटेलिजेंट आइडियाज़ होते हैं, इनको जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बर वक़्त इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इससे फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे आइडियाज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट फिर इसी तरह का चल रहा है, इसी की कंटिन्यूटी में है, कि जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि क्राइसिस नेगोशिएशन टीम जो है उसे प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद जारी करना चाहिए। जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हों वो आपके ऑन सीन कमांडर को और नेगोशिएशन टीम को पढ़ना चाहिए, और रिलीज से पहले ये देखना चाहिए क्या इससे मुज़ाकरात पे मनफी असरात तो नहीं पड़ेंगे। अगर प्रेस रिलीज में हमने कोई ऐसी चीज़ें बता दी जो मीडिया को नहीं बतानी थी, मिसाल के तौर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने उनकी डिमांड्स के हवाले से उनको कहा है कि आपकी 2 डिमांड्स पे हम बात कर रहे हैं और 2 डिमांड्स आपकी हम मनवा लेंगे इन 5 में से, तो ये हमारे और मुज़ाकरातकार के दरमियान बात रहनी चाहिए। ये मीडिया पे चली गई तो ये बात सब तक पता चल जाएगी। मुमकिन ये बात सच ना हो, मुमकिन है हम मुज़ाकरातकार को सिर्फ बहलाने के लिए ये बात कर रहे हो, लेकिन मीडिया तक ये बात चली गई तो फिर तो ये हर शख्स तक पहुंच जाएगी। फिर इस बात को कंट्रोल करना, इसके असरात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा प्रेस रिलीज़ को पहले स्टडी करना चाहिए नेगोशिएशन टीम की तरफ से, फिर उसे रिलीज़ करना चाहिए, कहीं उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए जिनसे नेगोशिएशन टीम को फ़ायदा पहुँचे, मुताल्लिका फ़र्द को ऐसे मैसेज पहुँचने से मस्बत बात आगे जा रही हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा आइडिया है और इस पे अमल करना चाहिए। तो मुज़ाकरात की हिमायत के में अंदर मस्बत पैगाम देना है तो वो ज़रूर मीडिया पे जाना चाहिए प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। मिसाल के तौर पे हम अगर अपने सब्जेक्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी हम उसके लिए फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम प्रेस रिलीज़ में भी अगर ये लिख दें तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि यही मैसेज प्रेस रिलीज़ से जा रहा होगा जो हम उसे बता रहे होंगे, तो वो डबल एंडोर्समेंट हो जाएगी उस बात की, वो रिकन्फर्म हो जाएगा। जो बातें हम कर रहे होंगे प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी वही बातें आगे पहुँच रही होंगी, तो ये एक अच्छी बात है। बजाय इसके कि प्रेस रिलीज़ से कुछ और बात जा रही हो और हम उससे कुछ और बात कर रहे हों, तो उसका नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो बयानात ना दें मीडिया के ऊपर। मीडिया की भी कोशिश होती है ना, वो भी हर एक के आगे माइक कर देता है। तो हम अपने लोगों को ब्रीफ कर दें कि तमाम लोगों ने मीडिया पे बात नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 अशख़ास, जैसे कि ऑन सीन कमांडर, मंज़र आम पे रहने वाला कमांडर, या मौका के ऊपर जाए वक़ुआ का कमांडर। दूसरा, कानून नाफ़िज़ करने वाले आला अफ़सरान यानी सीनियर पुलिस ऑफ़िसर, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसे हम पीआईओ या पीआरओ कहते हैं, प्रेस रिलेशन ऑफिसर। अगर वो डेजिग्नेटेड है तो वो बात करे, या सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर जो वहाँ मौजूद है वो बात करे, या सीन का जो कमांडर है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बात करे। वैसे मैं समझता हूँ सीन के कमांडर को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर आए हैं उनको थोड़ा सा वहाँ पर बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि मीडिया उनको बहुत एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो कुछ बोलेंगे, तो वो ब्रीफ वहाँ पर ब्रीफिंग दे सकते हैं, छोटी सी ब्रीफिंग, लेकिन ज़्यादा बात प्रेस या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से ही करनी चाहिए, वाक़े के दौरान भी और उसके बाद भी। फिर मुज़ाकरात और हिकमत अमली के एहलकारों की इनफरादी तौर पर शनाख्त या उनका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ये जो बात मैं आपसे कह रहा था ना कि हर एक के आगे का माइक कर देते हैं, हर एक के ऊपर कैमरा लगा देते हैं, तुम बताओ क्या हुआ था, आपसे क्या हुआ, आपने क्या देखा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि जनाब मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, वो बात करेंगे, मुझे इज़ाज़त नहीं है बात करने की, आई एम सॉरी। पोलाइटली वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर वो हर बंदा ये बात करने लग जाए तो कुछ की कुछ, मैंने कहा ना, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है और हमारा आपस में बातों में तज़ाद हो सकता है, और उस तज़ाद को मीडिया पे चलने से हमारी नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद मुज़ाकरातकार और हिकमत अमली के एहलकारों की इनफरादी तौर पर शनाख्त भी शो नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो हम बताते हैं कि अभी फ़लाँ साहब जो हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, या फ़लाँ साहब अभी मौके पे आए हैं और अब वो कमांड सँभाल ली उन्होंने मौके की, तो ये कोई 23 मार्च वाली मार्च पास्ट नहीं हो रही कि हम हर आने वाले शख्स का और हर आने वाले दस्ते का नाम बताएँ। ये मीडिया के ऊपर शो नहीं होना चाहिए। मीडिया को इस बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है कि इस किस्म के नाम शेयर करने से आप उनकी आइडेंटिटी शो करके उनकी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहे हैं, उन लोगों को खतरे में डाल रहे हैं जिनके नाम शो कर रहे हैं, ये ना करें। ठीक है? इसके हवाले से दुनिया में वाक़यात हुए हैं, फोस्टर्स में वाक़यात हुए हैं, इनफरादी कोशिशों पर ज़ोर देता है, टीम की कोशिशों पर नहीं। अब इसी की एक और सूरत भी देख लें। अगर मैं मौके पे जा रहा हूँ बतौर एसएसपी, तो वो लीजिए एसएसपी आरिफ राव साहब मौके के ऊपर आ गए, अब इनसे बात करते हैं। देखिए, एसएसपी आरिफ राव इज़ नथिंग। मैं इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं रखता हूँ, मेरा तो एक मकाम है, एक पोजीशन है जिसकी वजह से मैं मौके पे जा रहा हूँ। हमें इंडिविजुअलाइजेशन से निकल के और प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ात की तशहीर करने के लिए मौके पे जाके खुद सबको इंटरव्यू दूंगा, मुझे पता है या नहीं पता, बस मुझे मीडिया के सामने खड़े होने का शौक है कि जी मैं नज़र आऊँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही तस्वीरों में नज़र आऊँ, मैं ही वीडियो में नज़र आऊँ, मैं ही बोलता हुआ दिखूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मीडिया को अवॉइड भी नहीं करना है, मैं ये नहीं कहता मीडिया से भागें मीडिया से, लेकिन जो डेजिग्नेटेड लोग हैं वही मीडिया पे बात करें। इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होनी चाहिए कि हर जगह मैं नज़र आऊँ, मैं ही मैं बात करूँ, मेरी ही सुपीरियॉरिटी हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सिंगल नहीं बल्कि टीम एफर्ट होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट जो है, इनफरादी कोशिशों पर जोर देना है, ना कि
टीम की कोशिशों पर। तो इस तरह की बात हो जाती है। जब आप नाम से बात करते हैं, जब आप लोगों के नामों के पीछे जाते हैं, तो आप इनफरादी कोशिशों पे लग जाते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर लग जाते हैं और टीम वर्क के ऊपर नहीं होते। जबकि कामयाबी किससे मिलनी है? टीम वर्क से मिलनी है, इंडिविजुअलाइजेशन से नहीं मिलनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको बता रही है, जो कि हमारी इसकी तकरीबन लास्ट स्लाइड है, वो हमें बता रही है कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस सारी बात से, नतीजा क्या निकल रहा है। पहला नतीजा ये है कि मीडिया को यरगमाली और घेराव या मुजाहिरों के दौरान एहतियात से मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। ये हमारा करने का काम है, सिर्फ मीडिया का नहीं है। देखिए ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, मीडिया को कोई खड़े होने की जगह भी चाहिए, मीडिया को वीडियो भी बनानी है, उनको अपना कैमरा सेट करने की भी जगह चाहिए। जगह भी ऐसी चाहिए जहाँ से कुछ नज़र तो आ रहा हो। अच्छा, आपने एक कॉर्डन किया, उनके लिए एक जगह खोल दी जहाँ से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो वो जगह खोलना कोई मुनासिब बात है? वो बोलेंगे भाई हमें कहाँ खड़ा कर दिया आपने, हम कैमरे में दिखाएं तो दिखाएं क्या, सामने तो एक दीवार है, कि दीवार की वीडियो दिखाएंगे हम? तो उन्हें इस तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा टैक्टफुली, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करते हुए उन्हें वो जगह दें जहाँ से कुछ ना कुछ नज़र तो आ रहा हो। लेकिन आप ये भी देख लें कि इनको ये साइड नज़र आ रहा है, तो मैंने अगर खुफिया मूवमेंट करनी है तो मैं दूसरी साइड से करूँगा। जिस तरफ से मैंने खुफिया मूवमेंट करनी है वो एक्सेस इन्हें नहीं दूंगा, इन्हें वो एक्सेस दूंगा जो जनरल एक्सेस है, जिससे कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, बहुत सी बातें पुलिसिंग में ऐसी भी होती हैं जो मीडिया पर आ जाए तो प्रॉब्लम बन सकती है, लिहाजा हमको उससे बच के काम करना होता है। मीडिया से हम अपने तौर पे अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काम कर रहे होते हैं, मीडिया अपने अंदाज से काम करता है। फिर दूसरा, पेशबंदी, मनसूबाबंदी, पेशगी मनसूबाबंदी या मुलाकात का एहतमाम। देखें, हमेशा मीडिया के साथ पहले से मिलते रहना, राब्ता करना, उनको ब्रीफिंग्स देना आम हालात में, उससे ये फ़ायदा होता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनके और आपके दरमियान एक फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद होती है। वो आपकी मसाइल को समझते हैं, आपके अंदाज़ को समझते हैं, आप उनको समझते हैं, लिहाजा उस वक़्त पे उनको हैंडल करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद मीडिया से निमटने से इनकार, यानी मीडिया को अवॉइड करना, ये कोई कामयाब काम नहीं है। इससे कभी-कभार ही कामयाबी हो सकती है, लेकिन अक्सर इससे प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद रिपोर्टर्स को उनकी कवरेज के नताइज से बाखबर रखें, यानी उन्हें बताएं कि देखें, अगर आप ये चीज़ चलाएंगे तो इससे ये नुकसान हो सकता है, लिहाजा आप हमारे से ताउन करें, ये ना काम करें। और मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची का मीडिया, बड़े शहरों का मीडिया ज़्यादातर समझता है, बल्कि मैं इंटीरियर, मैंने कहा इंटीरियर के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से, या इंटीरियर में सर्व भी किया है मैंने, पंजाब में भी मैंने रूरल एरिया में ज़्यादा सर्व किया है। जब आप प्रोफेशनली तरीके से उन्हें समझाते हैं तो बहुत सी दफ़ा लोग समझ जाते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो पुलिस में भी हैं, वो हर इदारे में, वो मीडिया में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं समझ जाते हैं, अगर उन्हें तरीके से समझाया जाए, इंगेज किया जाए और उनका भी ख्याल रखा जाए कि भाई उन्होंने भी तो खबर देनी है, उन्हें कोई ना कोई खबर तो मिलनी चाहिए। तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, वो आपके साथ, दिस इज़ द वे इट शुड वर्क। फिर आखिर में यह है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO या PRO, जिसको आप बहरानी मुज़ाकराती टीम का मेंबर बना के रखें, उसे हर बात शेयर करें, ताकि हर बात, यानी उस हद तक जिस हद तक उसे बतानी ज़रूरी है, जिस हद तक उसने मीडिया को बतानी है, उसे बताएं। और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए। जैसे एक बड़ा वाक़या है, अब हमारा एक ये बिल्डिंग गिरने का वाक़या ही ले लें, वो 3 दिन तक चलता रहा, 3 दिन और 3 रातों का ऑपरेशन था। हम रात भी वहाँ होते थे, दिन भी वहाँ होते थे, शिफ्ट्स में काम करते थे, कभी आराम करते, कभी फिर पहुँच जाते। तो उसमें कभी कोई VIP का विज़िट भी हो रहा है, कभी कोई सीनियर भी आ रहा है। अभी जनाब फिर क्या होता, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है, क्योंकि देखें, होता ये है ना कि ऐसे में भी हम प्रोफेशनलिज्म के पीछे इतना चले जाते हैं कि इंसानी इक़्तिदार को भी भूल जाते हैं। अब किसी का मलबा हटाते किसी का हाथ नज़र आ गया, किसी का पैर नज़र आ गया, तो जनाब सारा मीडिया उसके ऊपर आ गया, ये देखें इंसानी हाथ नज़र आ रहा है, अब यहाँ से किसी बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सो मच सो कि अनफॉर्चुनेटली हमने लाशों के ऊपर, लाशों को एम्बुलेंस में रखने पे रफ़ाही इदारों को लड़ते हुए देखा है प्रैक्टिकली, कि ये लाश मैं लेके जाऊंगा या ये लाश मैं लेके जाऊंगा। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट बट दिस इज रियल, दिस इज ट्रू, आई हैव सीन इट, पुलिस ऑफिसर्स हैव विटनेस्ड इट। मेरे फैकल्टी के कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये बहुत नई और शॉकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखा है कि ये लाश किसने लेकर जानी है, क्योंकि उसकी भी, उसको कवरेज की, वो उसको भी उसके जो है ना वो एडवांटेज मिल रहा होता है, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शाबाशी मिल रही होती है। तो बड़ा कुछ हो रहा होता है। उन तमाम चीज़ों के अंदर रहते हुए हमने काम करना है, प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटीज़ में रहते हुए हमने काम करना है, और इसको मैनेज भी करना है, इसे ख़राब भी नहीं होने देना। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके लिए एक मौका ही बहुत है, आप उसे कवर कर लें तो बड़ी बात है। बिला वजह मीडिया के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ सींग लड़ा के या लड़ाई करके या बदमज़गी क्रिएट करके, तो आप अपनी अटेंशन को, अपनी सोचों को, अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये नहीं करना चाहिए। फोकस के साथ काम करें और तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली और टैक्टफुली हैंडल करके ओवरऑल सिचुएशन को मैनेज करें।
ये मेरा ख्याल इसकी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद इसमें हमारा असाइनमेंट इस मॉड्यूल में ग़ालिबन कोई नहीं है फुरकान, इफ़ आई एम राइट। बाकी आज का तज्ज़िया जो है उसमें मैं चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक है, मैंने इसको कोशिश की है कि आधा घंटा पहले कवर करूँ, ताकि हम जो है वो अब कुछ टाइम हमारे पास 20-25 मिनट हो और हम अपने ऑफिसर्स के व्यूज़ ले सकें, उनसे बात कर सकें, क्योंकि मीडिया के साथ हमारा रोज़ का वास्ता है, चोली दामन का साथ है। अगर जनरली भी मीडिया से मुताल्लिक कोई बात आप करना चाहें, कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहें, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहें, ज़रूर मैं उसके लिए आई वुड रादर लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर इस स्पेसिफिक मॉड्यूल के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इट इज़ ओपन, द हाउस इज़ ओपन, जो सवाल पूछना चाहे प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दिस इज मोहरम मीरानी सर। जी मेरा साहब। सर मेरा जिस तरह आपने कहा कि सर वो कभी तजिया नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट के ज़हनी की हालत जो है, कैफियत है उसके उसके ऊपर कभी जो है वो तजिया नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो मैं इसके तवस्सुल से सेशन की तवस्सुल से मैं सिकंदर के वाक़े की तरफ अगेन जाना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया में एक बहस उस वक्त चल रही थी कि सिकंदर जो है वो, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि जब टाइम गेन किया गया तो उसमें काफी मुतज़ाद सी चीजें सामने आई, जो जिनमें हुआ था के बाद मेंटल हेल्थ नहीं हो रहा था, तो इस तरह की मुतज़ाद जो है वो बातें आ गई। तो डेफिनेटली ये मीडिया पे चल रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो सिकंदर जो उसके चांसेस थोड़े बहुत क्राइसिस को डिफ्यूज करने की तरफ आ गए थे, तो उसी दौरान वो जो है वो और जो है एस्केलेशन की तरफ वो चीज़ जाने लगेगी। इवन के हता कि फाइनली भी हमने देखा कि जमरद खान जिसको नहीं करना चाहिए था, बीच में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ही वाज नॉट आई थिंक एज एक्सपर्ट एज पुलिस। तो हमने देखा कि एक नुकसान ये हुआ कि जो सिकंदर था वो आखिरी दम तक उसने फायर किया अपना उसके ऊपर काफी पर किया चला कि वो उसकी नहीं हालत ठीक नहीं, तो उसका नुकसान हमें ये मिल रहा था कि फाइनली जब जमरद खान ने छलांग लगाई उसके ऊपर तो उसने वो फायर किया था। तो ये बड़ा नुकसान था। जिस तरह सर आपने कहा कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है टीवी पे हमने टीवी पे ये देखा था कि बिल्कुल इस चीज़ का बड़ा जो है वो नुकसान हुआ था। और दूसरी बात सर इसमें ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेरी केयरफुली हैंडल करना चाहिए, तो उस वक्त प्रॉपर कोई एसओपी जो है वो मीडिया की वो इस तरह की कोई नहीं थी, जिसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। स्पेशली सिकंदर के वाक़े को मतलब जो प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकी थी पुलिस सर। तो ये मैंने सर थोड़ा ऐड किया, क्योंकि आपने जो पॉइंट बताई थी उससे उसको जो मैं थोड़ा आगे लेके चला सर। थैंक यू सर। और भी दोस्त हैं उनको भी मैं मौका देना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जेन्युइन ऑब्जर्वेशंस हैं दोनों आपकी। मेरे ख्याल से यही बात है कि हम लोग मौके के ऊपर देखते हुए अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लग जाते हैं, किसी की जहनी हालत पे, किसी की पास्ट। आपको ये सब चीज़ें बताने का वक्त मिलेगा, मीडिया के लोगों को ये बताने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, 24 घंटे चैनल्स चलते हैं, बाद में ये बता सकते हैं, लेकिन जिस टाइम सिचुएशन चल रही हो उस टाइम इस किस्म के तज्जियों से बाज रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने कहा, ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सर मैं 27 साल मैंने जॉब की है, तो मैं जब देखती हूँ टीवी पे ये जो हमारे होते हैं मीडिया वाले, ये उमन जाते हैं अगवाकारों के पास और उनके पास हम यरगमाली बेचारे होते हैं। मुझे समझ में ये बात नहीं आती, जो काम हम लोग नहीं करते वो जाते हैं, ऑन द स्पॉट जाते हैं, वो उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उनके लिए वो जो है ना बहुत हमदर्दियां दिखाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जिस बात का हमें पता नहीं होता तो इनको ये कैसे पता चल जाता है? या उनको कोई अथॉरिटी है या कोई उनको कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह है कि आप लोग भले ही जाओ, बेशक चले जाओ। और मीडिया क्या ये क्रिमिनल नहीं है? क्या अच्छा ये हमारे जो अच्छा नुमाइंदे होते हैं ये मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली, सॉरी आप बात मुकम्मल कर लें अगर कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, तो सर मैं ये समझती हूँ क्या ये क्रिमिनल नहीं है? क्या हम उनको क्या कहेंगे कि ये मीडिया वाले हैं और इनको पावर है कि भाई जहाँ जाए इनकी मर्जी है। और आम बंदा जब जाता है या आम बंदे को पता होता है कि अगवाकार है या ये क्रिमिनल है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इनके साथ बंधा हुआ है। बस सर मेरा यही सवाल था। ठीक है जुबैदा, बड़ा जेन्युइन कंसर्न है आपका। दो बातें हैं, एक तो मैं एक छोटा सा जुमला कहूँगा, वो जुमला बड़ा हम सब के लिए एक सवालिया निशान है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए।
वो मैंने कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ा था, किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पे था, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसमें लिखा था, इसलिए अंग्रेजी में दोहराऊंगा, फिर उर्दू में भी कहता हूँ। वो कहता था कि इवन अ टीनेजर कैन फाइंड आउट वेयर द ड्रग्स आर बीइंग सोल्ड बट द पुलिस कांट। एक टीनेजर, एक 16, 17, 18 साल का बच्चा तो मंशियात कहाँ बिक रही है ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, पुलिस को पता नहीं वो जगह क्यों नहीं मिलती। तो एक सवाल तो ये है जो आपके सवाल का जवाब भी है, ढूंढने चाहे तो मिल जाती, वरना नहीं मिलती। लेकिन एक और चीज़ भी है इसमें, वो ये है कि दुनिया भर में मीडिया जो है उसको एक इम्प्यूनिटी होती है कि वो पब्लिक सर्विस के लिए या पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्टिंग, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास जा सकता है, क्रिमिनल ग्रुप्स के पास जा सकता है, टेररिस्ट के पास जा सकता है। उसामा बिन लादेन के भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स ने जाके उसके हाइड आउट्स में, उसके गारों में जाके उसके इंटरव्यूज़ किए हैं। तामिल को ले लें आप, श्रीलंका में तामिल टाइगर्स के इंटरव्यूज़ किए गए और उनके जो लीडर्स थे उनके इंटरव्यू किए गए। इसी तरह पाकिस्तान में जिस कच्चे के धाड़ल की हवाले से आप सोच रही हैं कि कच्चे के ये जो धाड़ल होते हैं, जो कच्चे के एरिया के डाकू होते हैं, रॉबर्स, और जो किडनैपिंग फॉर रैंसम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, छोटू गैंग वगैरह होते हैं, मीडिया जाके इनके इंटरव्यूज़ करता है। अब उसमें 2 सवाल पहले जो आपके हैं ज़िम्नन, उनकी बात करूँ, फिर मैं आऊँगा असल सवाल की तरफ। पहला सवाल, उन्हें कैसे पता चल जाता है? क्या पुलिस को नहीं पता? पुलिस नहीं पहुँच सकती वहाँ? तो देखें, पुलिस वहाँ पहुँचेगी तो अगले उसको, पुलिस को उस तरह से इस्तकबाल नहीं करेंगे जिस तरह मीडिया का इस्तकबाल करते हैं। मीडिया के आने में वो खुद खुश होते हैं क्योंकि उसके ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी की खबर या अपनी मर्ज़ी की स्टोरी दुनिया को देना चाहते हैं, अपनी मज़लूमियत शो करना चाहते हैं, अपना रीज़न्स देना चाहते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि हम ये क्यों करते हैं। छोटू के बारे में जब हमने आपसे एक शेयर की थी सिचुएशन 2016 वाली, तो उसमें यह था कि छोटू ने मीडिया से कहा कि मुझे जो है वो पुलिस पे एतबार नहीं है, मुझे ये नहीं है, मेरे साथ जुल्म किया गया, मुझ पे झूठे मुकदमे बनाए गए। तो ये तो चाहते हैं कि मीडिया इनसे बात करे, और मीडिया चाहती है अपनी रेटिंग। तो एक तरफ मीडिया को रेटिंग मिल रही है, एक तरफ इनका जो मौक़िफ़ है वो बिक रहा है, वो मार्केट में जा रहा है। इस वजह से ये लोग मीडिया से राब्ता करने में पसंद करते हैं। आपसे और मुझसे तो ज़ाहिर है ये राब्ता नहीं करेंगे, इन्हें पता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ सामना हो गया तो या तो ये नहीं, या पुलिस वाले नहीं, या ये पकड़े जाएंगे। इसलिए पुलिस के साथ तो ये हाथ नहीं मिलाते, मीडिया के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़ के जो बात है वो ये है कि आपने कहा कि इनके लिए हमदर्दियाँ समेटना, क्या मीडिया को इसकी इजाज़त है? क्या मीडिया ये काम करे? तो बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया भी और डोमेस्टिक मीडिया भी जो एथिक्स रखता है, जो अखलाकियात का ख्याल करता है, जो मीडिया के इंटरनेशनल उसूलों के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, वो कभी इनका एकतरफा मौक़िफ़ नहीं चलाता। वो इनका मौक़िफ़ भी देता है, और उसके बाद वो इन्होंने जो कुछ किया होता है या इनके अमल से जो दुनिया को नुकसान पहुंचा होता है, जो दहशतगर्दी हुई होती है वगैरह वगैरह, उसकी भी रिपोर्टिंग करता है और एक बैलेंस्ड रिपोर्ट देता है जिसमें इनका मौक़िफ़ भी होता है और दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी होता है। जिस तरह के रोड के ऊपर एहतजाज करने वाले लोग बाज़ औक़ात लाश रख के रोड पे एहतजाज करते हैं कि जी पुलिस ने जो मुकाबला दिखाया था वो मुकाबला नहीं था, वो पुलिस ने जो है वो मावराए अदालत कत्ल किया था, वो पुलिस ने जाली मुकाबले में बंदा मारा है। अब मीडिया का यहाँ काम है कि अगर जाता है, उनका रिपोर्ट लेता है, उनका बयान लेता है, तो साथ ही साथ पुलिस का मौक़िफ़ भी ले, और अगर खबर चलाए तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ चलाए। तो अगर वो दोनों तरफ का मौक़िफ़ चलाता है मीडिया, तो फिर मीडिया कुछ गलत नहीं कर रहा। उसने तो रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन वो दोनों तरफ की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ उन्हीं का मौक़िफ़ चलाएगा और फिर पुलिस के ऊपर 4 सवाल उठा के अपना प्रोग्राम बंद कर देगा, तो ये एकतरफ़ा रिपोर्टिंग होगी। ये मीडिया के एथिक्स और उसके कवानीन के भी खिलाफ है। ये जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। तो मीडिया को भी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, और अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट प्लीज। सर अगेन सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और वे फॉरवर्ड की तरफ पे है। सर एक तरफ तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट मैं कहूँ कि वो है बीच में, क्योंकि जब हम किसी वाकये के मिसाल के तौर पर बम ब्लास्ट के इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वहाँ वहाँ पे सर एसओपीज फॉलो होती है मीडिया की, क्योंकि उसमें जुडिशियल या अपने लॉ की सूरत अहकामात होते हैं कि भाई आपने इस तरह की फुटेजेस जो है वो नहीं चलानी, क्योंकि इससे नुकसान ये होता है कि पब्लिक के जो या बच्चे जो देख रहे होते हैं तो उन पे असर मुरतब हो सकता है। तो सर बुहरान की भी हालत तो वो भी बिल्कुल संगीन होती है, उसके भी बड़े जो है वो नतायज जो जो आना चाहे वो फिर जो है वो उनमें एक चेंज आ जाती है। तो सर ये इसका प्रॉपर कोई लॉ क्यों नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये चीजें मिल रही होती है, मिसाल के तौर पर
मैं एक की सूरत हाल का जिक्र करूं तो ICCPR का जो है आर्टिकल 21, वो पहले तो ये क्लियर करता है कि हर एक को जो है वो राइट है अपना इकट्ठ होने का या डिमांड करने का। फिर उसमें वो लायबिलिटी शो करता है कि हाँ, माँ सिवाय इसके, माँ सिवाय का लफ्ज यूज होता है इंटरनेशनली। अब ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, इसको अगर हम ये कहें कि ये दिस इज अ प्रैक्टिस, जिसे हम एक इंटरनेशनल में वर्ड यूज होता है जुस कोजेंस, ठीक है ना, जुस एड बेलम, जुस एड बेलो, तीसरा लफ्ज होता है जुस कोजेंस। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये दिस इज अ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कानून का हिस्सा होता है, ये जिसको में पता होता है। सो दैट मेरा सवाल ये है कि क्या अगर इंटरनेशनल लॉ में प्रैक्टिसेस में ये सारी चीजें आ जाती है, तो क्यों नहीं इन बहरानी हालात में जो संगीन होते हैं, तो इसमें क्यों नहीं इस तरह का कोई जो है वो एक प्रॉपर SOP पे जो है वो एक सख्ती से अमल नहीं किया जा सकता? इसमें क्यों कोई ऐसा लॉ नहीं आ रहा? तो मेरा सर यही सवाल है, कीपिंग इन व्यू द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ सर। देखिए, मैं आपसे दो बातें कहूँगा। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि होना चाहिए, अमल दरामद भी होनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछूं कि पुलिस को कहा गया है कि किसी पे तशद्दुद न करे, पुलिस का मुल्ज़िमान पे तशद्दुद करना इंतहाई खिलाफ कानून है, इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, इस पे तो बिल्कुल अमल हो रहा है, और फिर मैं और आप दोनों हंस पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि हम जानते होंगे कि इस पे अमल उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, इन लेटर एंड स्पिरिट। फिर जब हम आपस में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जी इस पे अमल ना होने की बहुत सारे रीज़न्स हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस सब पे काबू पाने की। हमारी कमांड भी कोशिश कर रही है, हमारे अदलिया भी कोशिश कर रही है, हमारी इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि पुलिस के जो पुरतशद्दुद आदतें हैं वो ख़त्म की जाएँ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से मीडिया के हवाले से भी SOPs मौजूद हैं, गाइडलाइंस मौजूद हैं। पैमरा ने बारहा कहा है कि इस किस्म के वाक़यात के अंदर इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फ़ॉलो किया जाए, लाइव रिपोर्टिंग न की जाए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन न शेयर की जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है मीडिया को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। हमारे मुल्क में मीडिया मीडिया उसको कहते हैं जो PTV और PTV2 नहीं, और वो तो सरकारी चैनल्स थे उस वक्त, अगेन मोनोपोली थी, कोई कंपटीशन नहीं था। मीडिया जब आया है ये जनरल मुशर्रफ के दौर में 2002 में मीडिया आज़ाद होना शुरू हुआ, यानी इसी सदी के अंदर आज़ाद होना शुरू हुआ। तो ये 20-21 साल हुए मीडिया को काम शुरू करते हुए। जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्फोटेनमेंट चैनल्स जो कहलाते हैं वो हैं, और उनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन की फ़ज़ा कायम हुई। इसको अभी सिर्फ 20 साल गुजरे हैं। पुलिसिंग को अभी 75 साल गुजर चुके हैं। पुलिसिंग में हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुँचे हैं, ये हमें देखना होगा। फिर मीडिया 20 साल पहले कहाँ से शुरू हुआ था हमारे यहाँ और अभी कहाँ है, इसे देखना होगा। तो हमने 75 साल में जितना फ़ासला तय किया, मीडिया 20 साल में जितना फ़ासला तय कर सका, इसका अगर कंपैरिजन करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मीडिया को अभी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने मीडिया को पॉजिटिव पाया है बहुत सी दफ़ा, और मेजॉरिटी में पॉजिटिव पाया है। आपका जब इंटेंट वाज़ेह होता है, आप जब फील्ड में निकलते हैं और आपके बारे में लोगों को पता होता है कि जो कहता है वो सच कहता है। पिछली से पिछली स्लाइड अगर फुरकान साहब दिखाएंगे, यानी इससे प्रीवियस स्लाइड अगर आप दिखाएंगे, तो उसके अंदर लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। लास्ट पॉइंट इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो वो कहता है, सॉरी इससे पिछली स्लाइड ना, जो मतलब हमारी थर्ड लास्ट स्लाइड थी, ये रहा। सॉरी इससे भी पीछे है गालबन वो स्लाइड, जो जो लास्ट पॉइंट था उसमें अगर मैं इसको चेंज कर सकूं तो मैं खुद वो देख रहा था। उसके अंदर एक पॉइंट था जो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखने में, समझने में, और मैं समझता हूं कि वो बेसिकली क्रक्स है हमारी जो मीडिया की हैंडलिंग है उसके हवाले से, क्योंकि वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा देखकर। और वो बेसिकली इस तरह की चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम जो है वो मीडिया को रिपोर्ट करें और उसके अंदर हम भी प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखें, हम भी प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करेंगे, तो फिर मीडिया से प्रोफेशनलिज्म को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमाम तर मुआहदे की पासदारी करें। जब आप अपने मुआहदे की बात की पासदारी करते हैं, जब आप सच बोलते हैं, व्हेन यू मीन व्हाट यू से एंड व्हेन यू डू व्हाट यू से, तो देखिए दुनिया खुद ब खुद उस तरह काम करने लग जाती है। जब हम में से बहुत से लोग नॉन प्रोफेशनल हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं,
तो हमारे साथ भी सामने वाले का रवैया ये होता है। आपको मीरानी साहब ये बात बिल्कुल आपको पता होगी कि हम ही पुलिस ऑफिसर्स में से कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास लोग अपने केसेस लेकर जाते हैं और कहते हैं ये हमारा केस सुन लें तो हमें तसल्ली है जो ये फैसला कर दें। इस दौर में जहां सरकार के जो हालात हैं, जहां मुल्क में करप्शन के जो हालात हैं, अकरबा परवरी के जो हालात हैं, झूठ का जो हाल, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हमारे अपने महकमे में मौजूद हैं जो हमारे महकमे का असासा हैं। मैं कहता हूँ सलूट के काबिल वही लोग हैं, इज्जत के काबिल वही लोग हैं जिनके पास लोग अपने केसेस खुद लेके जाते हैं, या कहीं मुतनाज़ा केस होता है तो कमांड भी उनको चुनती है कि इसको ये केस दे दो, इसके पास केस जाएगा तो फैसला भी मेरिट पे करेगा और इसके फैसले के ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता। और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स आपके और मेरे दरमियान मौजूद होते हैं और हम उनकी हमें कदर करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम नाकदरी करते हैं। इसी तरीके से मीडिया के साथ डील करते हुए भी जब आप प्रोफेशनलिज्म रखेंगे तो थोड़े दिन की बात है, थोड़े टाइम की बात है, आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। जब हम प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे तो वहाँ से भी प्रोफेशनलिज्म का सामने से इजहार होगा। और फिर मैंने कहा जैसे कि अभी मीडिया की एज ही कितनी है, 20 साल हुए हैं। ये कोर्स करेक्शन एक होता है, नेचुरल कोर्स करेक्शन एक टर्म होती है, नेचुरल कोर्स करेक्शन। वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद अपना रास्ता सही कर लेती हैं। पहले वो डाइवर्ट हो रही होती हैं अपने सही रास्ते से, फिर वक्त के साथ साथ नेचुरली वो अपना रास्ता ठीक करती हैं, बट इट टेक्स टाइम। अभी 20 साल हुए हैं, कुछ और साल गुजरेंगे, कुछ और टाइम गुजरेगा। अभी तो आपने इंडिया के मीडिया को देखा हो, कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, ये पड़ोसी मुल्क का मीडिया है, वो इतना चीख चीख के, इतनी आउटबर्स्ट के साथ और इतना ज़्यादा एग्जैजरेशंस के साथ, एंड आई मीन यू नो आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं, वो सुपरलेटिव्स ही कम पड़ जाते हैं उनके लिए जब आप बात कर रहे होते हैं, वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो हमारा मीडिया तो उसके हिसाब से बहुत अभी भी बेहतर है, लेकिन इसको मैच्योर होने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन साथ साथ हमें भी मैच्योरिटी के साथ इनके साथ डील करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ डील करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम में से कुछ लोग हैं जो इनके बिल्कुल ही दोस्त बन गए, वो अपने राज भी इनको दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हम बात नहीं कर सकते। ऐसे काम नहीं चलेगा, बात भी करनी पड़ती है, समझाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। फीड द शार्क, अदरवाइज दे विल फीड देमसेल्व्स। आपको उन्हें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, वरना वो खुद ही कुछ क्रिएट करके चला देंगे, वो सबके लिए प्रॉब्लम बनती रहेगी। इस तरीके से इफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल होगा। इनके साथ भी एक किस्म की नेगोशिएशंस आपको करनी पड़ती हैं। सो एक अच्छा नेगोशिएटर जो होता है वो मीडिया हैंडलिंग में भी अच्छा होता है, बिकॉज नेगोशिएशन उसे करनी आती है, बार्गेन उसे करनी आती है। वो 4 सवाल लेके आते हैं, आप अपनी 2 कंडीशंस रख देते हैं और 2 बातें उन्हें बता भी देते हैं, तो नेगोशिएशन में कुछ दो कुछ लो वाली पॉलिसी पे यू कैन हैंडल मीडिया एज वेल। सो ये है मीरानी साहब, बट योर कंसर्न्स आर बिल्कुल योर कंसर्न्स आर जेन्युइन। आपके सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी परेशानी जेन्युइन है, बिकॉज एज ए पुलिस ऑफिसर हमें ये परेशानी होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर हमें प्रोफेशनलिज्म में तलाश करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली आई बिलोंग टू पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना। तो मैं एक्चुअली सर देख रहा था कि शायद अगर कोई फील्ड वाला ऑफिसर आएगा तो काफ़ी उनसे जो है वो मैं कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सर जहाँ पे जिक्र हुआ था, ज़बरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा जो है एक क्या खूब जवाब दिया सर। मैं रियली आई एम टोटली स्पीचलेस। आपने जो स्लाइड में एक ज़बरदस्त लाइन थी कि मुआहदे का जो है वो ख्याल रखना एक पॉइंट रेस है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि अगर मिसाल के तौर पर पुलिस में तशद्दुद की जो प्रैक्टिस है, अगर ये तो मैं बातें होंगी कि हम कहेंगे ये अपना ख़त्म हो रही हैं, तो सर इस्लामी बिलीव, लेकिन सर इसमें है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, क्योंकि तहवील में जो अफराद होते हैं सर उन पे तशद्दुद ये एक घिनौनी हरकत तो है, लेकिन इसे हम एक संगीन खिलाफ वर्जी भी कहते हैं ह्यूमन राइट की। सो अगर इंटरनेशनल लॉज देखें तो लोकली तो सिर्फ एक ही लॉज हमें नजर आ रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का 14 उसकी पॉइंट नंबर 2। बाकी तो एज सच कोई लॉ स्टिल नहीं पाकिस्तान में मिल रहा। लेकिन इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लॉ हैं उसमें बहुत सारे जो है ना वो यूडीएचआर में है, आरसीसीपीआर के 7 आर्टिकल में है, आर्टिकल में ये चीजें मिल रही होती है। लेकिन सर एक चीज तो माननी पड़ेगी ना सर, एक इंटरनेशनल प्रेशर तो इंसर्ट हो रहा है, बीइंग अ सिग्नेटरी, पाकिस्तान बीइंग अ सिग्नेटरी, कि आपने अभी तक क्यों नहीं इस पे स्टेट पार्टी। तो सर एक ये चीज, क्योंकि देखिए जितना मैं जिसको दिन का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो उसमें भले ट्रीटीज की सूरत में, लेकिन पासदारी इन आप करनी पड़ती है, क्योंकि ये मानते हैं सर की बातों से बिल्कुल ये जवाब आएगा कि हम देख रहे हैं इंशाल्लाह बन जाएगी,
प्रेशर तो इंसर्ट हो रहा है ना, और कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे रियासत को सर। तो सर मेरा इसमें बस यही थोड़ा है, मतलब इनपुट था जो मैंने कांसेप्ट के ऊपर सर दे दिया। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, एग्री। जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ना होगा, चाहे वो पुलिस की तरफ से, मीडिया की तरफ से। और लेकिन मैंने यही कहा कि जहाँ प्रोफेशनलिज्म होगा वहाँ बेहतर काम नज़र आएगा, जहाँ प्रोफेशनलिज्म होगा वहाँ बेहतरी की तरफ रास्ता खुलेगा। टाइम लगेगा इन चीज़ों के लिए। हाँ, हम अपने मुआहदों की पासदारी करें, हम खुद ठीक करें, आप देखेंगे कि दुनिया भी ठीक होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी। अगर हम ये सोचें कि जी हमारे करने से क्या होगा, या हम कर भी लेंगे तो दूसरे ने कौन सा करना है, तो हर शख्स यही सोचता रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें कुछ ठीक करना होगा, खुद से ठीक करना होगा, एक एक करके चीज़ें बेहतर होंगी। और मैं जैसे कहा कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म के साथ लोगों से डील करना शुरू करते हैं तो लोग भी आपसे प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। ना सिर्फ मीडिया बल्कि बहुत सारे लोग, इसी मुआशरे में अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, रोल मॉडल पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, और वो फील्ड में काम करते हैं, फिर भी वो अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी रेपुटेशन को बहाल रखते हैं। उनका नाम होता है, उनकी इज्जत होती है। तो बाकी लोगों को वैसा बनने से किसने रोका है? असल बात यह है कि हमने डिसाइड खुद करना है, हमारे सामने हमारे ऑप्शंस हैं। आज का ये लास्ट मॉड्यूल का लास्ट सेशन है, अगर इसका लास्ट मिनट्स में हम ये बात करें तो हमें एक दूसरे को ये मैसेज देना है। सबसे पहले अपने लिए इस मैसेज को सोचना है कि मैं कौन सा रास्ते को इख्तियार कर रहा हूँ, मुझे कैसा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए और मैं कैसा पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे कैसा इंसान होना चाहिए और मैं कैसा इंसान हूँ। क्या मैं वाकई सही सिमत में जा रहा हूँ? क्या मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ? क्या मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ? और अगर जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा तो उसे करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक करके रोज़ कदम उठाने चाहिए उस शख्स की तरफ, उस रोल मॉडल की तरफ जिस तरफ मुझे जाना है। This should be the spirit. Every day should be better than before. Every day should be better than yesterday. Consider every day as an opportunity. हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। आई होप हम प्रोफेशनलिज्म में भी इसको इस्तेमाल करें, पर्सनल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और ये जो हमने सीखा है इसको भी इम्प्लीमेंट करें। ये सब चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं। बस सवाल ये है कि हम में से कौन फ़ायदा उठाना चाहता है और कौन वक्ती फ़ायदे के लिए अपने आप को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। सो विद दीज वर्ड्स आई गेस मज़ीद कोई क्वेश्चंस अगर नहीं है या कोई कमेंट अगर नहीं है तो हम आज कंक्लूड करते हैं सेशन को। सो कल 3:30 पे दोबारा इंशाल्लाह गैदर होंगे, और अगर इस दौरान भी कोई क्वेश्चन हो तो यू मोर देन वेलकम, आप व्हाट्सएप के ऊपर अदर मीन्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। कल सेशन शुरू करेंगे तो कोशिश करेंगे पहले उनको एड्रेस करें, फिर उसके बाद हम कंक्लूडिंग सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग कल वाला सेशन काइंडली ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार होगा फ्रॉम 3:30 to 5:30। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट, शब ख़ैर।